नमस्कार, इजी टैरो में आपका स्वागत है। और आज के इस विषय में मैं आपको बताऊंगी कि आपके मेंटल हेल्थ के बारे में। ठीक है, तो मुझे ये रिक्वेस्टेड वीडियो आया था कि आपको मेंटल हेल्थ के बारे में जानना है कि आपकी मेंटल हेल्थ हो सकती है, ठीक हो सकती है, करना है, क्या करना है, कैसे ठीक होगी, या फिर जो आपकी सिचुएशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो असल में अगर आपको पाइल्स जाननी है तो फिर ये पाइल नंबर 1, ये साइकिल वाली की चेन मैं बता देती हूँ। ये उम्मीद है दिख रही है। ठीक है, पाइल नंबर 2 ये मिनियन वाली की चेन, और ये रहा पाइल नंबर 3 एक गन। देखो, ठीक है, तो ये रहा आपके लिए पाइल। आपको सिर्फ अभी आंखें बंद करनी है, मेडिटेशन करनी है और शुरुआत करनी है कि कौन सी पाइल आपके लिए है। ठीक है, तो अगर आपको मेडिटेशन के लिए रुकना है तो फिर आप रुक सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन के लिए नहीं रुकना चाहते तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर जो पाइल आपको लगता है आपके लिए है तो आप उनको चुन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और इसे पूरी तरह से शरीर को रिलैक्स करते हुए छोड़िए। एक और गहरी सांस लीजिए और अपने मन में ये सवाल पूछिए कि मेरी जो मेंटल हेल्थ है उसके बारे में मुझे क्या मैसेजेस सुनने चाहिए, और फिर अपनी पूरी सांस छोड़ दीजिए। अभी धीरे से अपनी आंखें खोलिए। जैसे ही आप अपने आंखें खोलते हैं आपको इनमें से कोई एक पाइल जो है, एक कीचेन जो है आपके सामने प्रकट होता है। ठीक है, तो फिर जैसे ही आपको लगेगा कि इनमें से कोई एक पाइल है तो आप उनको चुन सकते हैं। वापस मैं बता देती हूँ, ये पाइल नंबर 1 है साइकिल वाली की चेन, ये पाइल नंबर 2 है मिनियन वाली की चेन, और ये पाइल नंबर 3 है गन वाली की चेन। ठीक है, पिस्तौल वाली की चेन। तो आप नीचे जा सकते हैं टाइम स्टैम्प पे। अगर आपको मेरे बारे में कुछ सुनना है तो फिर आप रुक सकते हैं, नहीं तो ठीक है, मैं अभी इस वीडियो में मेरे बारे में नहीं बताऊंगी। शुरुआत करती हूँ फाइल नंबर 1 से। तो जिन्होंने भी ये वाली की चेन चुनी है तो उनके लिए, साइकिल वाली की चेन के लिए फाइल नंबर 1। तो फिर मैं जैसे ही रैंडम कार्ड्स निकाल सकती हूँ तो वैसे निकाल रही हूँ आपके लिए। उम्मीद है कि कार्ड्स दिख रही है। तो शुरुआती में मुझे एक कार्ड जो दिखी है वो 3 ऑफ कप्स है। तो 3 ऑफ कप्स हो सकता है कि आप दोस्तों के बारे में पूछ रहे हो। ठीक है, नहीं तो ये भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से आपको एंग्जाइटी हो गई हो। ज़रूरी नहीं है कि आज के ही तारीख में आपको होनी चाहिए, लेकिन पिछले रिलेशन में भी आपके साथ कुछ हुआ रहेगा जिसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई रहेगी, नहीं तो किसी दोस्त ने आपको धोखा दिया रहेगा जिसके वजह से आपको कुछ तकलीफ़ हुई है। लेकिन ये भी बताती है कि पहले के समय में आप ऐसे किस्म के इंसान थे जो बिल्कुल भी दोस्तों के साथ एकदम मस्ती मजाक करने में बिल्कुल भी एकदम दिलचस्प रखते थे, और फिर पहले बहुत मस्ती मजाक करना, दोस्तों के साथ पार्टी करना, दूसरों से बात करना बहुत पसंद था आपको। लेकिन अभी शायद आपको वो पसंद नहीं आ सकता। जैसे रेजोनेट होता है लीजिए, क्योंकि कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनको अभी भी ये चीज़ पसंद है, और अभी जिस वजह से अभी उनको बात करने नहीं हो रहा, इसी वजह से उनको बिल्कुल ही तकलीफ हो रही है। इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि आप में से कोई तो है जिनको चॉकलेट्स बहुत पसंद है। ठीक है, तो ऐसी सारी चीज़ें जिनको
जहाँ पे बाहर जाना और पार्टी करना, मतलब ड्रिंक्स करना आपको पसंद है, तो ये भी मैं देख रही हूँ। ये बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। अगर हम लिमिट में ड्रिंक करते हैं या फिर हेल्थ को ध्यान में रख के, ज़्यादा हेल्थ को हैम्पर ना हो उसको ध्यान में रख के अगर हम ड्रिंक करते हैं तो फिर भी ठीक ही बात है। और मैं सिर्फ मैसेजेस दे रही हूँ जो मुझे यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। और इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि कुछ कुछ लोग यहाँ पे थोड़े से एग्रेसिव भी है। और ये भी देख रही हूँ कि आपके जो फ्रेंड्स ग्रुप है उनमें शायद आप ही है जिनका सब लोग मान रखते हैं, जिनके पास सब लोग आते हैं सब कुछ पूछने के लिए कि मैं अभी करूँ तो क्या करूँ, या फिर आप ऐसे किस्म के इंसान हैं जिनको सब लोग मानते हैं, ठीक है। तो आपने अगर कुछ डिसाइड कर लिया कि चलो आज रिसॉर्ट में जाते हैं, चलो ऐसे डिसाइड कर लिया, तो फिर बाकी के सारे लोग एकदम ही तुरंत तुरंत ही मान लेते हैं आपकी बातें और फिर फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। और मैं ये भी देख रही हूँ किसी किसी लोगों के लिए आपका जो घर पे मेहमान नवाजी होती है ना, तो आप बहुत अच्छे हॉस्पिटैलिटी करते हैं लोगों की। तो आपके घर पे आप बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी करते हैं। कुछ कुछ लोगों को गणपति पे बहुत विश्वास है, वो भी मैं देख रही हूँ। बहुत हिंदू वाइब्स देख रही हूँ मैं। कृष्णा भी देख रही हूँ, जिनको भी कृष्णा पे विश्वास है वो भी देख रही हूँ, ठीक है। लेकिन ये जनरल रीडिंग है, बाकी लोगों के लिए भी है, लेकिन ये भी मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा मैं बोल रही हूँ कि आपको हो सकता है कि आप क्रिश्चियन भी हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये ग्लास दिख गई मुझे, मैं दिखाती हूँ ये वाली ग्लास। तो इसमें शायद आपको वाइन भी पसंद होगा, तो वाइन भी पीते होंगे, केक्स वगैरह, ठीक है। तो वो भी मैं देख रही हूँ। तो इसके अलावा शायद आपको कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है। कुकिंग करना आपको पसंद है, या शायद किसी किसी के परिवार में आप शायद बहुत छोटे हो तो इसकी वजह से आपको कुकिंग करने के लिए नहीं दिया जाता, लेकिन आपको उसमें बहुत इंटरेस्ट है, पैशन है, ठीक है। और किसी के लिए मैं देख रही हूँ कि उनको शायद शेफ़ बनना है, करियर के लिए कुकिंग करना है। हो सकता है कि शेफ़ बन के जॉब करना है, नहीं तो कुकिंग में बिजनेस करना है। लेकिन कुछ तो कुकिंग से रिलेटेड आपको जॉब करना है, लेकिन उसके लिए परमिशन नहीं मिल रही है, या फिर जो सपोर्ट आप चाहते हो कि आपको मिले तो वो नहीं मिल रही है, ठीक है। इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि आपको शायद आपके 3 दोस्तों का ग्रुप है, ठीक है। 3 नंबर शायद आपकी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। हो सकता है कि बर्थ डेट हो, लाइफ पाथ नंबर हो, नहीं तो जैसा रेजोनेट होता है वैसे लीजिए। और फिर 3 नवंबर को कुछ तो हुआ था आपके ज़िंदगी में, नहीं तो नवंबर को कुछ तो हुआ था आपके ज़िंदगी में, जिसके वजह से सब कुछ अलग हो गया। अभी सब कुछ चेंज हो गया, और फिर क्या बोलते हैं, जीवन का चक्र भी बदल गया, ठीक है। तो वो मैं देख रही हूँ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अगर मेरे पास मेजर आर्काना होता तो फिर व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आता आपके लिए। और वो वाला कार्ड यही बताता है कि आपका जीवन एकदम से ऊपर से नीचे हो गया। व्हील ऑफ फॉर्च्यून असल में ये बात बताती है कि पॉजिटिव चेंजेस हो गए आपकी ज़िंदगी में, लेकिन ये वाले केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो ज़िंदगी में चेंजेस आए वो बहुत ही 360 डिग्री चेंजेस आए, और एकदम ही ऊपर से नीचे हो गया, और फिर सब कुछ बदल गया। अभी आपका कंट्रोल आप पे नहीं रहा, आपको नहीं पता आपको क्या चाहिए, आपको नहीं पता आपको क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, कैसे बढ़ना चाहिए, क्यों बढ़ना चाहिए, या फलाना फलाना। आपको अभी कुछ तो है वो बिल्कुल भी नहीं समझ रहा। आप हो सकता है आपके बारे में बिल्कुल नहीं समझ रहा हो, आपके दोस्त के बारे में, नहीं तो आपके पार्टनर के बारे में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बारे में, नहीं तो किसी का शादी भी हो गया तो उनके जो स्पाउस है उनके बारे में आपको कुछ नहीं समझ रहा हो, नहीं तो शादी के बारे में अगर आपके घर पे टॉपिक्स चल रहे हैं तो उनके वजह से आपको बहुत तकलीफ़ हो रही हो सकता है कि आपके ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, या बॉयफ्रेंड है जो आपको मना कर रहे हैं कि आपसे शादी करना है, या फिर ये भी मैं देख रही हूँ कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है लेकिन आपके परिवार वाले मान नहीं रहे, ठीक है। बहुत सारी सिचुएशंस देख रही हूँ, बहुत सारे अलग अलग इंसान देखने वाले हैं, तो जैसे आपको रेजोनेट होता है वैसे ये कार्ड लीजिए, ठीक है। शायद किसी के जीवन में असल में थर्ड पार्टी तो सिचुएशन नहीं है, लेकिन कोई तो है जो बीच में आ रही है, और फिर इसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत झगड़े हो रहे हैं।
तो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, जैसे रेजोनेट होता है वैसे लीजिए। आपको खुश रहना बहुत पसंद है, ठीक है। हो सकता है कि किसी किसी के जीवन में अभी बहुत खुशियां हैं, ठीक है। कुछ तो है हुआ है अभी फिलहाल जिसकी वजह से आपको बहुत सारी खुशियां मिल गई है, नहीं तो आपको आगे आने वाले फ्यूचर में मिल जाएगी, ठीक है। अगर ये सीन नहीं है तो शायद आप अपने खुशी के दिन को मिस कर रहे हो कि मुझे वापस खुश होना है, मुझे वापस अपने दोस्तों के साथ घूमना है, मुझे वापस पार्टी करनी है, मुझे वापस खुश होना है, जैसे मैं पहले खुश था या खुश थी वैसे ही मुझे वापस खुश होना है। तो वैसे वाला मुझे वाइब्स मिल रहा है। एक तरफ से मुझे लग रहा है कि किसी को फिनेंस का टेंशन है, पैसे का टेंशन है कि पैसे मुझे बिल्कुल भी कमाने नहीं हो रहा है, नहीं तो जॉब में कुछ पॉलिटिक्स होते रहेंगे जिसकी वजह से आपको टेंशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये ओवरऑल जो एनर्जी है 9 ऑफ कप्स वो यही बताती है कि आपके जीवन में शायद खुशियाँ हैं, लेकिन सिर्फ आपको अ, उनको वो खुशियों को आने की अनुमति देने की ज़रूरत है, ठीक है। अभी ये मैं बोल तो रही हूँ लेकिन वो करना बहुत बहुत कठिन है, क्योंकि जो लोग गुजरते हैं डिप्रेशन से उन लोग को ही पता है। और मैं एक और बात बता दूँ, अगर आप दुखी हो रहे हो किसी वजह से तो आप उनको डिप्रेशन बोल रहे हो, तो फिर ये क्लिनिकल डिप्रेशन नहीं होता। मैं शायद ये वाली रीडिंग में आपको क्लिनिकल डिप्रेशन के बारे में ज़्यादा बात करना चाहती हूँ, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादातर लोग बातचीत नहीं करते, ठीक है। अगर आपको क्लिनिकल डिप्रेशन है तो ज़्यादातर जो सिम्टम्स होते हैं उसके असल में सिम्टम्स होते हैं जो हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ इच्छा नहीं होगा, आपको कुछ काम करने का इच्छा नहीं होगा, आपको घर से बाहर निकलने का इच्छा नहीं होगा, बेड से उठने का इच्छा नहीं होगा। और इच्छा के अलावा आप अगर लड़की है तो फिर बहुत ज़्यादा रोना आता रहेगा। हर एक दिन आप रोते रहेंगे, घंटों घंटों तक रोते रहेंगे, फिर भी आपको तसल्ली नहीं मिलती रहेगी। और आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा भी नहीं जिसकी वजह से आपको रोने के लिए आए, लेकिन फिर भी आपको बहुत ज़्यादा रोने की चाह होती रहेगी, जिसकी वजह से आपको हर दिन रोने का एहसास हो। और इसके अलावा जो सिम्टम है वो ये है कि आपको ऐसा लगेगा कि क्या बोलते हैं, अगर आप मर्द हैं तो आपको बिल्कुल भी किसी से भी बात करने का इच्छा नहीं होगा, अकेले जाके अकेले किधर तो बैठ के बहुत सारा शराब पीने का इच्छा होगा। ये एनालिसिस के हिसाब से है, क्या बोलते हैं, जो रिसर्च किया है उसके हिसाब से मैं सब बता रही हूँ। और इसके अलावा अगर जो सिम्टम्स आप देख रहे हैं तो फिर आपको बॉडी सिम्टम्स दिखाई देंगे। आपको शरीर में कोई तो एक जगह होगी जहाँ पे बहुत कॉन्स्टेंटली दर्द होता होगा, कॉन्स्टेंटली हेडेक हो सकता है, कॉन्स्टेंटली बैक एक हो सकता है, शोल्डर एक हो सकता है, ठीक है। कमर दर्द हो सकता है, ठीक है। सर दर्द हो सकता है, लेकिन हर दिन और फिर वो बहुत महीनों तक चले आ रहा है। इसके अलावा अगर जो सिम्टम्स है वो ये है कि सुसाइडल थॉट्स आना, लेकिन हर एक इंसान को सुसाइडल थॉट्स आते हैं। एक हाथ दो बार की सुसाइडल थॉट्स नहीं बोल रही हूँ। मरने की इच्छा अगर आपको आती रहेगी तो फिर हर एक दिन आपको आने शुरू हो जाएंगे, और फिर आपको ऐसा लगेगा कि कोई भी ऐसा है ही नहीं जो आपके लिए मदद करने के लिए तैयार है। तो अगर आप ऐसी दौर से गुजर रहे हो, आपको क्लिनिकल डिप्रेशन हुआ है, जैसे सर्दी होती है उसमें भी सिम्टम्स होते हैं, तो वैसे ही क्लिनिकल डिप्रेशन भी होता है, उसमें भी सिम्टम्स होते हैं। तो अगर आपको ऐसे सब कोई भी चीज़ है, एक से ज़्यादा एक चीज़ भी आपको लग रही है कि आपके इसमें लागू है, एक से ज़्यादा भी चीज़ है जो आपको लग रहा है कि आपके जीवन में लागू है, तो डिप्रेशन का एक ही सल्यूशन है। टैरो रीडिंग पूरी सल्यूशन नहीं है। टैरो रीडिंग सिर्फ आपको एक टेम्पररी मोटिव देगी। सिर्फ ये सल्यूशन है कि हम थेरेपिस्ट के पास जाए। आपको कभी भी सर्दी होता है तभी तो आप टैरो रीडिंग तो नहीं पूछते ना कि मुझे सर्दी के लिए टैरो रीडिंग बताओ कि मेरी सर्दी ठीक हो जाएगी कि नहीं, नहीं ना। तो वैसे ही डॉक्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, तो उन्होंने साइकोलॉजी किया होता है, उनको दिमाग का पूरी तरह से अनुभव होता है और नॉलेज होता है, ठीक है। तो उनके पास जाना चाहिए और उनसे बातचीत करनी चाहिए। अगर आपको पूछना है कि क्या होता है वो, अगर हम जाएंगे वैसे डॉक्टर के पास तो
तो वो इंसान सिर्फ हमसे बातचीत करेगा और फिर उनको एक एक करके वो आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो दूर करने की कोशिश करेगा, ताकि आप ऐसे खुश हो जाओ, 9 ऑफ कप्स की तरह खुश हो जाओ। ठीक है, तो आपके जीवन में अगर आपको खुशी चाहिए तो एक ही सोल्यूशन है। अगर आप क्लिनिकल डिप्रेशन से गुजर रहे हैं तो एक ही सोल्यूशन है कि आप डॉक्टर के पास जाओ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मुझे सच्ची में क्लिनिकल डिप्रेशन है या नहीं, तो इंडिया में, भारत में 1 में से 4 लोग डिप्रेस्ड है। ये 2018 की रिपोर्ट थी, वो भी लिखी हुई रिपोर्ट थी। इसके अलावा भी बहुत लोग रहते हैं जिन्होंने खुद के बारे में बताया नहीं होता। तो अगर आपको शक भी जाता है कि आपको जाना चाहिए कि नहीं, जी हाँ, जाना चाहिए। और अगर आप में से कोई है जो ऑलरेडी काउंसलिंग किया हुआ है उन्होंने, प्लीज़ कमेंट करके नीचे बता दीजिए कि आपका एक्सपीरियंस क्या था, ताकि दूसरे लोगों को, जो भी लोग डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, उनको ज़रा सा मोटिवेशन होगा कि वो खुद को सुधारने के लिए सही राह पे चले जाए। सही राह एक ही राह है, जो है थेरेपिस्ट, काउंसलर, बस। आपके जीवन में क्या ऐसी चीज़ है जो आपके बीच आ रही है, ये खुशी पाने के बीच आ रही है? वो ये है कि आप बहुत डरे हुए हो। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स असल में डर नहीं बताता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत डरे हुए हो। आपको लगता है कि सब कुछ उजड़ जाएगा, सब कुछ गलत हो जाएगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, और फिर इसलिए आपको ऐसा इच्छा ही नहीं हो रहा कि आप बिल्कुल भी कुछ काम करो, या फिर अभी तक शायद ऐसा हुआ रहेगा आपके जीवन में कि आपने कुछ काम करने के लिए आगे बढ़े और फिर बाद में प्रॉब्लम्स हो गए, फिर वापस काम करने के लिए आप आगे बढ़े, फिर वापस प्रॉब्लम्स हो गए, फिर वापस काम करने के लिए आगे बढ़े, फिर वापस प्रॉब्लम हो गए, फिर बाद में आपने बोला ठीक है अभी मुझे काम ही नहीं करना, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने काम कर दिया तो फिर प्रॉब्लम ही होने वाला है और कुछ नहीं। ठीक है, तो वो वाली इमोशंस बहुत देख रही हूँ यहाँ पे। उसके अलावा मैं महसूस कर रही हूँ कि शायद आपको किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है जिन पे आप देख के आप पूछ सके कि मैं ऐसे दौर से गुजर रही हूँ या फिर गुजर रहा हूँ, तो फिर मैं क्या करूँ। ठीक है, लेकिन वो इंसान आपको मिल ही नहीं रहा। और एक और मैं चीज़ देख रही हूँ, आपको शायद ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल भी भरोसा करने का इच्छा नहीं हो रहा है दूसरों के ऊपर, क्योंकि आपको लगता है कि दूसरे आपको बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे। आपको लगता है कि आप पूरी तरह से अकेले हो गए हो। अगर आप रिलेशन के बारे में बात कर रहे हो तो फिर आपको लगता है कि आप रिलेशन में होने के बावजूद आप पूरे तरह से अकेले हो, क्योंकि वो इंसान आपको उतना इज्जत नहीं देता जितना आप डिज़र्व करते हैं, जितना आप काबिल है, लेकिन आपको वो इज्जत नहीं दे रहे, ऐसे मुझे लग रहा है। इसके अलावा 5 ऑफ पेंटिकल्स गरीबी भी बताती है, लॉस भी बताता है। तो हो सकता है कि आपके जीवन में किसी का तो कोई तो अभी रिसेंटली गुजर गए हो, जिसकी वजह से आपको ये है थॉट्स आ रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं। या तो ये हो सकता है कि आपके जीवन में कोई गुजर गए हो, नहीं तो ये भी हो सकता है कि आपके क्या बोलते हैं, आजू बाजू में जिनको आप पहचानते हो या फिर जिनको आप नहीं पहचानते हो, उनसे भी खबर आई है कि वो गुजर चुके हैं। तो फिर उसके वजह से हो सकता है कि जो बॉलीवुड में एक्टर है जिनका अभी रिसेंट न्यूज़ आया, वो भी सुन के आपको शायद बहुत डर लग सकता है, या फिर उनके वजह से भी आपको बहुत तकलीफ हो रही है। ठीक है, और इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि हो सकता है कि आपके जीवन से कुछ तो निकल चुका हो। ठीक है, हो सकता है कि कुछ दोस्त है जो आपके बहुत प्यारे थे, लेकिन वो अचानक से छूट गए, दोस्ती टूट गई। किसी किसी के लिए मैं देख रही हूँ कि दोस्तों ने ज़बरदस्ती ये दोस्ती तोड़ी है, आपसे नफरत करके दोस्ती तोड़ी है, आपसे झगड़े करके दोस्ती तोड़ी है। लेकिन मैं दूसरों के लिए ये भी देख रही हूँ, शायद चीज़ें बदल चुकी है आप दोनों की ज़िंदगी में, आप बहुत आगे तक आ चुके हो सकता है कि आप क्या बोलते हैं, आप जॉब करने निकल गए, मतलब आप पहले कॉलेज में थे, कॉलेज के दोस्त थे, लेकिन जॉब करने के लिए निकल गए, जॉब करते ही वो इंसान आपसे अचानक से बात करने के लिए बंद कर दिए। तो वो मैं बहुत ये वाली एनर्जी देख रही हूँ 5 ऑफ पेंटिकल्स में। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताती है गरीबी के बारे में। ठीक है, तो फिर हो सकता है कि आप पैसे के बारे में बहुत चिंता ले रहे हो कि मतलब मेरे जीवन में अभी फ़िलहाल बहुत पैसे है ही नहीं, पैसे बिल्कुल भी बहुत कम है। हो सकता है कि आप लोअर कास्ट के भी हो, मुझे ऐसा मैसेज आया अभी जस्ट। ये भी हो सकता है कि आपका जो पैसे कमाने का ज़रिया है एक एक दिन के हिसाब से हो।
ठीक है, मुझे बहुत ऐसे स्पेसिफिक मैसेज आया कि कोई तो है यहाँ पे रीडर जो रीडिंग के लिए आया है, जिनके जीवन में पैसे कमाने का जो ज़रिया था वो एक एक दिन के हिसाब से था। तो उसके हिसाब से ये वाला जो 5 ऑफ पेंटिकल्स है ये बता रहा है कि आपके जीवन में अभी फ़िलहाल गरीबी है और आप समझ नहीं पा रहे हो कि अभी अपने पेट को कैसे पाले, अपने परिवार को कैसे संभाले, और इसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुए जा रहा है। लेकिन मैं गोल्ड सुन रही हूँ, हो सकता है कि आपके जीवन में गोल्ड है, जिनको गहने हैं, ठीक है, जिन सोने के गहना जो आपने शायद बेच दिया होगा, नहीं तो शायद आपके घर पे है। तो अगर आपके घर पे है तो आप अगर बेचना सोच रहे कि बेचना है या नहीं, तो शायद ये सबके लिए मैसेज नहीं है। तो अगर आपकी स्थिति ऐसी है तो फिर हाँ, आप बेच सकते हैं, बिल्कुल भी घबराए नहीं, ठीक है। और ये बात ध्यान में रखिए, जो अभी फ़िलहाल हानि में मैंने भी सीखी है कि पैसे एक हाथ की धूल होती है, ठीक है। एक बात बता दूँ, पैसे हम कितना भी बचा के रखने की कोशिश करें, वो बचने वाला नहीं है। वैसे भी खर्चे होते रहते हैं और फिर किधर से भी रहने दो, पढ़ाई में रहने दो, लेकिन हेल्थ में रहने दो। आप अगर आप पैसे बचा के भी रखोगे तो फिर हेल्थ में पूरी पैसे चले जाएगी, ठीक है। तो उसको बचा के रखने का वैसे भी कोई मतलब नहीं है, वो कैसे ना कैसे तो करके खर्च होने ही वाली है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास सेविंग्स तो है, लेकिन सेविंग्स को अभी ज़रूरत भी है और सेविंग्स भी है, तो सेविंग्स को इस्तेमाल करे या न करे तो जी करे, क्योंकि आपको जीना है आज के दिन के लिए। कल के दिन पता नहीं क्या होगा, ठीक है। कल के दिन वैसे भी हो सकता है पैसे उड़ जाएगी, निकल जाएगी। तो उससे अच्छा है कि आज के दिन अगर आप 1 रुपये खर्चा करें तो फिर कल के दिन आप 100 रुपये बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज सुना किसी के लिए, ठीक है। तो यही बता रही है 5 ऑफ पेंटिकल्स कि आपके जीवन में कुछ या तो खो चुका है या तो निकल चुका है आपके जीवन से, नहीं तो अभी बहुत गरीबी आ चुकी है, ठीक है। इसके अलावा ये फ्यूचर कार्ड है, ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन मैं ये बता दूँ कि ये नहीं, ठीक है, ये एडवाइस कार्ड है, ठीक है। ये एडवाइस कार्ड है और फिर ये फ्यूचर कार्ड है, सॉरी। तो ये जो एडवाइस कार्ड आई है, ये वापस देखो, यहाँ पे भी मुझे ऐसे गोल्ड बहुत दिख रहे हैं, इन्होंने गोल्ड का गहना डाला हुआ है और गोल्ड की प्लेट पकड़ी हुई है, ठीक है। तो सोना मुझे बहुत दिख रहा है, तो आपके जीवन में शायद आप सोने से रिलेटेड कुछ पूछना चाह रहे थे, तो फिर वो आई है यहाँ पे। और इसके अलावा मैं कुछ और मैसेजेस लूँगी आपके लिए, ये कार्ड के अलावा। प्लीज़ धीरज रखिए, बिल्कुल भी घबराइए नहीं, ठीक है। क्वीन ऑफ कप सॉरी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये बोलती है कि आपको अभी समय आ गया है कि आप अपने दिल से सोचना बंद कीजिए, ठीक है। कब से ऐसी एनर्जी है जो हमारे दिल से हम सोचते हैं, दिल के बारे में सोचते हैं। दिल के बारे में आप क्या सोच रहे हो? आपके दोस्तों के बारे में सोच रहे हो, आपके परिवार वालों के बारे में सोच रहे हो। आपके परिवार वाले को आप पैसे दे पाएंगे? आप अगर पैसे नहीं कमा पा रहे हो तो फिर परिवार वाले को कैसे आप पैसे दे पाएंगे? दोस्तों के साथ आपको पैसे पार्टी करनी है, वो कैसे कर पाएंगे? आपका जो एक्स बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड थी, उनसे आप कैसे मिल पाएंगे? या फिर जो एक्स जो अभी आपके बॉयफ्रेंड है वो आपसे शादी नहीं करना चाहते, या फिर ये मैं बहुत स्पेसिफिक मैसेज देख रही हूँ, बॉयफ्रेंड है जो शादी नहीं करना चाहता, तो फिर उनको कैसे मनाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन ये सब बहुत दिल की बात हो गई ना, ऐसे सब सोच हम लोग दिल से करते, और कुछ कुछ सोच हमें दिमाग से करनी होती है। तो अभी ये समय आ गया है कि आपको अपने दिमाग से विचार करना शुरू करना चाहिए, आपको अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अभी आपके पास क्या नहीं है ये सोचने के अलावा क्या आप कर सकते हैं इस सिचुएशन के बारे में, ये सोचने की बहुत ज़रूरत है। और ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के बारे में मैं आपको बता दूँ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कैसे बड़ी हुई है मैं बता दूँ कि पहले तो उनको लगता था कि वो
एकदम भोली भाली थी, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। बहुत भोली भाली थी, उनको बिल्कुल भी पता नहीं था कि करना है तो क्या करना है, आगे बढ़ना है तो कैसे बढ़ना है। फिर बाद में वो बड़ी होके क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो गई। अभी जो भी पेज ऑफ वॉन्ड्स को पहले लगता था कि जो बाहरी सिचुएशन है, ठीक है, पैसे नहीं है, जॉब नहीं है, तो मतलब मेरा ज़िंदगी तबाह हो गया। लेकिन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बोलती है कि जॉब नहीं है तो क्या हुआ, ये क्वीन, ठीक है, ये बोलती है कि जॉब नहीं है तो क्या हुआ, मैं ढूंढूंगी और फिर मैं खुद के चरणों में खड़ी हो जाऊंगी, ठीक है। गिर के खड़े होना, जॉब नहीं है तो फिर भी जॉब ढूंढना, उम्मीद नहीं हारना। ये हौसला कैसे रुके, ये वाली सॉन्ग है ना, ये हौसला कैसे रुके, वो वाली। तो वो वाली सॉन्ग आप सुन ले और फिर बार बार सुन ले, क्योंकि वो वाली एनर्जी आपको लगने वाली है। जो भी आप चाह रहे हैं उसमें अभी दिल की ज़रूरत नहीं है, दिल से आप काम लेंगे तो फिर सब और गड़बड़ हो जाएगा। उससे अच्छा है कि आप अपने दिमाग से काम ले, आपको क्या करना चाहिए बिल्कुल ही एकदम सोच समझ के करें, कैलकुलेशन से करें। अगर आप बिजनेस में हैं तो फिर बिजनेस के प्रॉफिट किससे हो सकती है, नंबर्स के हिसाब से आप सोचें, ठीक है। तो वैसे सोचने की अभी से ही प्रैक्टिस करें, तो जिसकी वजह से आपको बेहतर महसूस हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा ये वाली कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एक मिनट, मैं लाइट शुरू करती हूँ। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स वो कार्ड है जो मैंने कहा था कि आपके फ्यूचर के बारे में, ठीक है। तो आपका फ्यूचर जो है वो ये बताता है कि आपके फ्यूचर में आपको बहुत सारा पैसे मिल सकता है, ठीक है। तो अगर आपके जीवन में ऐसा है कि आपके पास फ़िलहाल पैसे नहीं हैं, तो आप एक और मैंने मैसेज सुना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है उसमें एफर्मेशंस देते हैं। आप यूट्यूब में जाएं और बोले कि एफर्मेशंस फॉर मनी, AFFIRMATIONS, एफर्मेशंस फॉर मनी, MONEY। तो उसमें क्या होता है कि आपको जो पैसे के बारे में जो विचार अभी आ रहे हैं वो बहुत हानिकारक विचार है, ठीक है। तो उससे दूर अगर जाना है तो आपके विचार बदलने हैं। तो विचार अगर आप बदलेंगे तो फिर आपकी जो सच्चाई है वो बदल जाएगी। तो सच्चाई बदलने के लिए आपको सिर्फ ये सोचना है कि भाई मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। तो वो हम एक ही दिन सोचेंगे तो फिर बिल्कुल भी लागू नहीं होगा। अगर हम बार बार सोचते जाएंगे, ठीक है, 1000 बार एक दिन में, 100 बार एक दिन में, ठीक है, तो वो चीज़ जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी, ठीक है, एकदम हमारे दिमाग के एकदम अंदरूनी बात तक चली जाएगी और वहाँ से असल में जो ज़िंदगी है वो बदलने शुरू हो जाती है, ठीक है। और ये वाली मैं कार्ड देख रही हूँ कि हो सकता है कि आपको मंदिर में जाने का इच्छा होता हो, तो हाँ, मंदिर में जा सकते हैं। इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि शायद आप में से कोई है जिनको मच्छी शायद खाना पसंद हो, नहीं तो मुझे ऐसा मैसेज आया है कि अगर आपके जीवन में आपको सप्लीमेंट्स बोला है किसी ने कि सप्लीमेंट्स खाना चाहिए, सैल्मन खाना चाहिए फ़िश के लिए, आपके हेल्थ के लिए, तो हाँ, ये एक मैसेज आया है कि आपको खाना चाहिए, ठीक है। अगर ये सबके लिए मैसेज नहीं था, एकदम स्पेसिफिक लोगों के लिए मैसेज था। और इसके अलावा ये 9 ऑफ पेंटिकल्स ये भी एडवाइस दे रही है कि आप हंसते रहिए, ठीक है, मुस्कुराते रहिए, जो आपको खुश करता है वो करिए, अपने दोस्तों के साथ घूमिए, आपको कौन सा खाना पसंद आता है वो खाना बनाइए, वो खाना खाइए। खाना खाते टाइम बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि अरे मुझे खाना खाने का है, फिर बाद में खाना खाने के बाद मुझे जॉब करने के लिए जॉब ढूंढने का है, ये वो नहीं, ऐसे सब ना सोचे। खाना खाते टाइम सिर्फ खाना खाते हुए सोचे। दूसरा, जो भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, भगवान को प्रे करते टाइम प्रे करने के बारे में सोचिए। फिर ऐसा होता है ना कि हमारे जो दिमाग होता है उसमें बहुत सारे विचार होते हैं एक ही साथ में, तो वो विचार को आने ना दे, ठीक है। अगर आपको चॉकलेट भी खाने का इच्छा हो रहा है तो खा लीजिए, क्योंकि मैंने ये पढ़ा है कि डिप्रेशन के समय पे चॉकलेट
अच्छी होती है, चॉकलेट अच्छी होती है, बनाना अच्छे होते हैं, ठीक है, केले अच्छे होते हैं और स्ट्रॉबेरीज अच्छी होती है। तो अगर आपको कुछ भी मिल जाता है तो फिर आप खाया करें, ठीक है, बिल्कुल भी घबराए नहीं। और इसके अलावा ये जो कार्ड है ये भी बताता है कि आपके जीवन में आगे जाके बहुत समृद्धि आएगी, बहुत खुशी आएगी, बहुत अबंडेंस आएगी। मतलब अ, अगर आपका बॉयफ्रेंड जो है अभी आप जिसके बारे में पूछ रहे हो, जो आपसे शादी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, नहीं तो वो बॉयफ्रेंड जो आपके साथ, बॉयफ्रेंड नहीं तो गर्लफ्रेंड जैसे रेजोनेट होता है लीजिए, आपके साथ अच्छे से नहीं पेश आ रहे हैं, आपको बिल्कुल भी इज्जत नहीं दे रहे हैं और बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, या फिर प्यार नहीं दे रहे जैसे आप चाहते हो वैसा प्यार नहीं दे रहे, तो ये वाली जो कार्ड है वो बता रही है कि आगे जाके आपकी एक नए बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड आने की संभावना है, ठीक है। ये जैसे जनरल रीडिंग है, अभी कुछ कुछ लोग ऐसे बोलेंगे ऐसे थोड़ी होता है, मुझे दूसरा कोई नहीं चाहिए। तो ये जनरल रीडिंग है, किसी किसी के लिए ये भी है कि मतलब सच्ची वाली मैसेज आई है, ऐसे नहीं कि मैं आपके लिए बता रही हूँ सिर्फ। ये भी है कि आपका जो करंट बॉयफ्रेंड है उसके साथ आपकी रिलेशन सुधर जाएगी, लेकिन अगर आपको सुधारना ही है आपकी जो रिलेशन है, तभी आपको आपके दिमाग से काम लेनी होगी, दिल से नहीं। दिल से अगर काम लेंगे तो आपकी रिलेशनशिप और बिगड़ जाएगी, और इसीलिए आपको दिमाग से काम लेनी है, दिल से नहीं, ठीक है। और ये जो कार्ड है ये भी बताती है कि आपको बेशक बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल भी अभी शायद इच्छा नहीं रखते रहेंगे, एक मिनट, मैंने ना कंट्रीज सुना, तो हो सकता है कि आप दूसरे कंट्री में भी जाना चाहते हो, तो फिर या फिर किसी किसी के जीवन में ना दूसरे कंट्री में जाने की संभावना आने वाली है, ठीक है। अभी नहीं आएगी, तुरंत नहीं आएगी, मैं साल देख रही हूँ, 1 साल के बाद ही आएगी, 1 से 7 साल के बीच में, लेकिन आएगी। लेकिन वो तभी ही आएगी जब आप पूरी तरह से जैसे मैंने कहा कि अपने दिमाग से विचार करना शुरू करें, ठीक है। तो अगर आप बिजनेस के बारे में पूछ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप दूसरे किसी के बारे में पूछ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी कार्ड आई है। इसके अलावा कुछ और अगर आपको टिप्स चाहिए तो फिर ये है कि आप अपने आजू बाजू में जो नेचर है उस पर ज़्यादा फोकस करिए, पेड़ पौधों पे ज़्यादा फोकस करिए, पेड़ पौधों के साथ रहने की सोचिए, ठीक है। नहीं तो ये हो सकता है कि आप पेट्स खरीदने की कोशिश कीजिए, नहीं तो पेट्स लीजिए, नहीं तो जो भी कुत्ते बिल्लियाँ होते हैं तो उनके साथ क्या बोलते हैं, उनको खाना दीजिए, ठीक है। तो वो मैसेज मैं बहुत स्पेसिफिक वाली देख रही हूँ आपके लिए। इसके अलावा वेडिंग और सेलिब्रेशन, किसी की शायद वेडिंग हो सकती है, नहीं तो दूसरे की वेडिंग हो सकती है आपके जीवन में ही, ठीक है। तो वो मैं देख रही हूँ। परसेप्शन इज़ माई स्ट्रेंथ। परसेप्शन क्या है, हमारी जो देखने की नज़रिया, चीज़ें देखने की नज़रिया, वो मेरी ताकत है। अभी परसेप्शन हो सकता है कि हमारी कमज़ोरी है, परसेप्शन ये भी हो सकता है कि हमारी ताकत है। तो कमज़ोरी तब होती है जब परसेप्शन की वजह से हमें दुख होता है, और ताकत तब होती है जब जो परसेप्शन है उसकी वजह से हमें खुशी मिलती है। और सराउंडेड बाय थिंग्स आई लव, मैं मेरे आजू बाजू में वही चीज़ रखती हूँ जो मुझे खुश करती है। जैसे मैंने कहा था कि वो खाना खाए जो आपको खुश करती है, वो दोस्त के साथ ज़्यादा बात करे जो आपको खुश करते हैं, ठीक है। और यूनिक, अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको चिढ़ा रहे हैं, बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं आपके साथ, क्योंकि आप बहुत अलग किस्म के इंसान हैं और आपको कोई समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि आप अलग किस्म के इंसान हैं, और इसी वजह से आपको बहुत अकेलापन महसूस होता है। तो सारे ही बहुत अलग किस्म के इंसान होते हैं। तो अगर आप अलग हो और फिर आपको लगता है कि इसकी वजह से आप दुखी हो, तो वो आपकी नज़रिया है। और अगर आप अलग हो, आप उसके वजह से खुश भी हो सकते हो। तो आपके नज़रिए के ऊपर है, ठीक है।
पार्टी, देखो मैंने जैसे कहा था कि आप में से कोई तो है जिनको पार्टी करना बहुत पसंद है, बाहर जाना बहुत पसंद है, बिल्कुल भी हंसना मुस्कुराना, दूसरे दोस्तों के साथ घूमना फिरना बहुत पसंद है, तो वो वाली पार्टी आई है। नहीं तो जैसे रेजोनेट होता है वैसे लीजिए, क्योंकि मैंने ये सेलिब्रेशंस भी देखी, तो फिर हो सकता है कि आगे जाके किसी का तो कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है, किसी आपके परिवार वाले, नहीं तो जिनको आप पहचानते हो उनकी वेडिंग हो सकती है, उनके बर्थडे पार्टी हो सकती है, नामकरण हो सकता है बच्चे का, जैसे रेजोनेट होता है लीजिए। परफेक्ट टीथ हो सकता है आपका परफेक्ट टीथ हो, नहीं तो जिसके बारे में आप पूछ रहे हो उनका परफेक्ट टीथ हो। म्यूचुअल फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ घूमना अगर आपको इच्छा हो रहा है तो आप घूम सकते हो, ठीक है। ब्यूटीफुल स्माइल, ठीक है। आपकी स्माइल बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है। इसके अलावा और कार्ड्स लूँगी, ठीक है। ओके, तो आपका नाम हो सकता है, यहाँ पे बहुत सारे लेटर्स आए, आपका नाम हो सकता है, नहीं तो आप जिनके बारे में पूछ रहे हो उनका नाम हो सकता है। सी से है, पी से है, एम से है, ओ से है, सैजिटेरियस, एक मिनट, सैजिटेरियस हो सकता है, आप हो सकते हैं, आप जिनके बारे में पूछ रहे हो वो हो सकता है, डी हो सकता है, नहीं तो ओ हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि कोई क्रिश्चियन है यहाँ पे, नहीं तो अभी मुझे लग रहा है कि कोई क्रिश्चियन है यहाँ पे। इट इज़ नॉट सेल्फ सीकिंग, प्यार ऐसी चीज़ है जो सिर्फ खुद के बारे में ढूंढती नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मैं क्यों हूँ, मेरे साथ ही ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे सब शायद विचार आते रहेंगे आपको, तो बिल्कुल भी ऐसे विचार न करें। क्यों? क्योंकि अभी फ़िलहाल वो विचार आपको बिल्कुल भी डुबा रहे हैं, ठीक है। अभी ये आपके जो खुद के बारे में जो विचार है वो आपको ऊपर नहीं कर रहा, आपको नीचे कर रहा है, तो इसकी वजह से ये वाली कार्ड आई है। आप खुद के बारे में ही ज़्यादा विचार करते हुए ना बैठे, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं आपको कुछ बताना चाह रही थी वो यही है कि एक ही सॉल्यूशन है क्लिनिकल डिप्रेशन का, जो काउंसलर है, थेरेपिस्ट है, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट होते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं, ऑनलाइन होता है, गूगल में आप जाके देख सकते हैं। और गूगल में अगर आप डालेंगे कि हेल्पलाइन फॉर डिप्रेशन, तो फिर फ्री वाली नंबर आती है एक, जिसमें आप फ़ोन कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो उस फ़ोन कॉल कर लीजिए, तो फिर आपसे बातचीत करने के लिए कोई होगा जब भी आपको अकेला महसूस होगा, ठीक है। और कभी भी ये बात याद रखिए कि क्लिनिकल डिप्रेशन की एक ही सॉल्यूशन है, जो है काउंसलर। हमारे रिश्तेदार भी बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे दोस्त भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको इतना खबर नहीं है, इतना समझ नहीं है, सच्ची बता रही हूँ, ठीक है। इस एक मिनट, एक और मैसेज आना चाह रहा है आपके लिए। तो आपके जीवन में शायद कोई और आने वाला है। कोई और आएगा, या फिर अगर आप पूछ रहे हो कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है, नहीं तो गर्लफ्रेंड है, वो मुझसे पसंद करती है, प्यार करती है या नहीं, तो नहीं। क्यों मैं देख रही हूँ? क्योंकि आप उनको देख रहे हो और फिर वो किधर और ही देख रहे हैं, ठीक है। तो उनका ध्यान किधर और ही है, हो सकता है कि काम पे हो, नहीं तो उनके दोस्तों पे हो, जो भी हो, लेकिन दूसरी जगह पर देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो किसी और से प्यार करते हैं, मुझे लगता है कि वो शायद आपसे प्यार नहीं करते। तो आपके साथ वो रिलेशन में क्यों है वही जाने, मुझे नहीं पता। अगर आप ऐसे पूछ रहे हो कि वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं, नहीं करते, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज आई है, तो फिर आपको मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में कुछ एक नई शुरुआत होने वाली है। और ज़्यादातर जो नई शुरुआत रहेगी वो करियर से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि मेरे जीवन में तो ऐसे ही था कि एक इंसान चला गया, लेकिन मेरा करियर शुरू हो गया और फिर बहुत ज़ोरदार शुरू हो गई। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि करियर रिलेटेड हो सकता है कि आपकी जो नई शुरुआत है वो होगी, ठीक है। और फ़िलहाल तो लव मैसेज नहीं आ रहा है कि आगे जाके कोई लव आएगा या नहीं। आपकी एज भी होने दो, फिर भी नहीं आ रही है आपके लिए, सॉरी, शायद अभी समय नहीं है आपके लिए, ठीक है।
तो यही था आपके लिए रीडिंग। कभी भी आप अगर आपको लगता है कि पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं easytarot@gmail.com, वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 2 चुना है, ये मिनियन वाली कीचेन, उनके लिए ये रीडिंग जैसे कार्ड्स आएगी वैसे मैं रीडिंग कर लूँगी। अगर कुछ स्पेसिफिक कार्ड्स आई तो आखिर में रीडिंग कर लूँगी आपके लिए, ठीक है। ओके। एक शायद यहाँ पे पंजाबी नहीं तो सिख है, ठीक है। मैं शुरुआत करती हूँ। 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ अच्छा, ठीक है। तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एज अ स्टोरी है आप दोनों के लिए। तो हो सकता है किसी किसी का डिवोर्स हुआ है यहाँ पे, ठीक है। किसी का तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, नहीं तो किसी और इंसान की वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े हो रहे हैं। नहीं तो किसी का ऑलरेडी शादी हो चुका है, किसी का ऑलरेडी बिजनेस शुरू हो चुका है, अगर आप पूछना चाह रहे हैं आपके बिजनेस के बारे में तो, ठीक है। बहुत लोग हैं यहाँ पे, बट जो भी है आपको बहुत तनाव हो रही है, बहुत ज़्यादा बर्डन हो रही है, बहुत टेंशन हो रही है। ठीक है। तो मैं शुरुआत करती हूँ रीडिंग के लिए। तो जैसे मुझे बहुत सारे कार्ड्स आए तो फिर मैं एक एक करके आपको बताऊंगी कि ये कार्ड्स का मीनिंग क्या है। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स एक तो बताता है मैरिज, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, गेट टुगेदर, ठीक है। शादी हो सकती है, शायद आपकी शादी हुई रहेगी, अभी रिसेंटली हुई है, ये भी मैं देख रही हूँ किसी की तो शादी, नहीं तो आपके जीवन में कुछ तो सेलिब्रेशन हुआ रहेगा कभी तो एक समय में 4 साल पहले शायद, जिसके बाद से आपका जीवन एकदम से चेंज हो गया, ठीक है। ये भी हो सकता है कि अगर आपका जीवन अभी फ़िलहाल ऊपर से नीचे हो गया है, चेंज हो गया है, बिल्कुल भी बदल चुका है, ठीक है। तो ये समझिए कि जीवन एक चक्रव्यूह है। तो अगर एक व्हील है, ठीक है, एक पहिया है, अगर जो बुरी समय आती है ना तो आगे जाके अच्छी समय भी आएगी, ठीक है। तो ये एक बहुत क्लियर स्पेसिफिक मैसेज आई है मुझे यहाँ से, क्योंकि मतलब मैं मेरे ब्लेसिंग्स के लिए, मेरे पॉजिटिविटी के लिए ये वाली मूर्ति रखती ही हूँ सामने, और ये वाली जो व्हील है ये मुझे बहुत उठ के दिख के आई। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि आपको ये बहुत क्लियर स्पेसिफिक मैसेज आई है आपको बताने के लिए, ठीक है। उसके अलावा किसी किसी के जीवन में कुछ तो सेलिब्रेशन था, पार्टी था, जिसके बाद से मैं देख रही हूँ कि कोई तो पार्टी आपने अटेंड किया था एक लड़की के लिए, स्पेसिफिक मैसेज, जहाँ पे एक लड़के ने आपके साथ शायद ज़बरदस्ती की या फिर अच्छे से बात नहीं की, या कुछ तो लड़के से रिलेटेड कुछ तो बहुत अजीब हुआ, गंदा हुआ, और आप उसके वजह से बहुत अभी डिप्रेस्ड है। ये भी हो सकता है कि आपको अभी बहुत शर्म आता है, घिन होती है, अपने परिवार से भी आप बता नहीं सकते, ऐसी वाली बात हो गई, ठीक है। तो ये वाली रीडिंग तो वैसे डिप्रेशन के ऊपर ही है, लेकिन गाइस मैं बता दूं कि क्लिनिकल डिप्रेशन बहुत अलग होती है और असल डिप्रेशन बहुत अलग होती है। अगर क्लिनिकल डिप्रेशन है आपको तो मैं आपको सिम्टम्स बताऊंगी, क्योंकि भारत में 1 में से 4 इंसान क्लिनिकल डिप्रेशन के शिकार है, वो भी 2018 की रिपोर्ट के हिसाब से। और बहुत जन ने तो रिपोर्ट भी नहीं किया हुआ है, ठीक है, बहुत जन तो बताते भी नहीं है दूसरों को, और ऐसे ही सुसाइड कर लेते और फिर चल बसते हैं, ठीक है। ये नेगेटिव नहीं होना था मुझे, सॉरी, लेकिन ये सच्चाई है, ठीक है।
तो इसलिए अगर आप ऐसे कुछ दौर से गुज़र रहे हो जहाँ पे आपको शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, हो सकता है कमर में दर्द हो, कंधे पे दर्द हो, फिर सर दर्द हो, जो भी है बहुत ज़्यादा दर्द होता है, नहीं तो अगर आप लड़की है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा रोना आता है, मतलब हर एक दिन। ऐसे भी नहीं है कि एक दिन आप रोए तो फिर आपको अच्छा लगे, तो 5 दिन हो गया, 6 महीने हो गए, आप फिर भी रोए जा रहे हो। जब भी अकेले आप रोने की कोशिश करते हो, बाथरूम में जाके रोते हो, हर एक दिन बहुत घंटों 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 भर रोते हो, तो फिर वो एक चीज़ है मेंटल डिप्रेशन, क्लिनिकल डिप्रेशन की। फिर एक और बात है जहाँ पे अगर आपको क्या बोलते हैं, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, उठने का इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी जो असल काम आप पहले करते थे जैसे उठना, खाना खाना, बिल्कुल भी खाना खाने का इच्छा नहीं रहेगा, नहीं तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा खाने का इच्छा होगा, नहीं तो ये भी हो सकता है कि आपको अगर आप सोने को होता ही नहीं रहेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा सोने को होता रहेगा, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आप क्या बोलते हैं, आपके जो विचार है उसमें आप इतना खोते रहेंगे कि आपको आजू-बाजू में कुछ दिखाई नहीं देता रहेगा, ठीक है। इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि किसी-किसी का मेमोरी भी लॉस हो रहा है, कि उनको याद ही नहीं रहता कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, या फिर अभी के बाद से जो भी आप 2020 से जो भी हो रहा है वो भी आपको नहीं समझ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आपको कल का दिन ही याद नहीं रहता, ठीक है। तो वो मैं बहुत स्पेसिफिक मैसेज देख रही हूँ कि कोई-कोई ऐसा सफ़र कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे चीज़ों से गुज़र रहे हैं, ये ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं, तो उसको क्लिनिकल डिप्रेशन बोलती है। इसमें से एक भी सिम्पटम होने दो, सारे सिम्पटम्स होने दो, लेकिन इनको क्लिनिकल डिप्रेशन बोलते हैं। और क्लिनिकल डिप्रेशन असल मेडिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि क्लिनिकल डिप्रेशन में एक ही सॉल्यूशन होता है, और फिर वो टैरो रीडिंग नहीं है। टैरो रीडिंग सिर्फ टेम्पररी सॉल्यूशन है। अगर आपको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, जो ऐसी सॉल्यूशन जो आपके जीवन को सालों साल तक बदल दे, तो वो सिर्फ थेरेपी है। थेरेपी क्या होती है, काउंसलिंग होती है, उसको काउंसलिंग बोल सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट बोल सकते हैं, साइकेट्रिस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा आपने मूवी देखा होगा, एक मिनट सॉरी, वो वाली नहीं, लव यू ज़िंदगी सॉरी। तो लव यू ज़िंदगी वाली मूवी है देखो, तो वहाँ पे कैसे वो लड़की एक आदमी से मिलती है, शाहरुख खान से मिलती है, तो फिर वो उनको उनसे बातचीत करते हैं, ठीक है। तो असल में भी ऐसे ही होता है, जो असल में हमें ऐसा लगता है कि वो सिर्फ बातचीत ही कर रहे हैं, जो हमारे काउंसलर है, लेकिन जो वो करते रहते हैं वो ये है कि आपके जो दिमाग है उनको बहुत सारे लेयर्स होते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें एक 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 करके समझ के आपको बताने की कोशिश करें कि ऐसे हो रहा है आपके साथ, तो फिर आप खुद ही अपने आप खुल जाओगे, खुद ही अपने आप ऐसा लगेगा कि सब कुछ अपने आप हो रहा है। लेकिन उन्होंने वो पढ़ाई की है, दिमाग की पढ़ाई की है, तो इसी वजह से उनको समझ में आती है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और मतलब मैंने खुद ने काउंसलिंग ली है, इसलिए मैं जानती हूँ कि क्या होता है उसमें, ठीक है। कभी कभी मुझे तो सिर्फ दवाई की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझसे तो सिर्फ बातचीत ही हुई है। लेकिन मेरी एक दोस्त है जिन्होंने डिप्रेशन सहा है, तो उनको दवाई देते थे, ठीक है। उनको मेडिसिन्स देते थे, तो मेडिसिन्स देंगे, नहीं तो बातचीत करेंगे, जैसा आपका दौर रहेगा उससे आपको गुजारने के लिए मदद करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा ये भी है कि अच्छा, मुझे जस्ट एक याद आया, एक ब्यूटीफुल कमेंट आया था मुझे जब मैंने डिप्रेशन के ऊपर लिखा था, इजी टैरो में ही, यही चैनल में मैंने लिखा था, इंग्लिश में लिखा था। तो दीक्षा करके एक ब्यूटीफुल लेडी है, उन्होंने बहुत अच्छी वाली कमेंट लिखी है, उनकी एक्सपीरियंस लिखे है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो फिर आप मेरे चैनल में कम्युनिटी टैब में जाके देख सकते हैं। पहले आपको शायद सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि ये सिर्फ सब्सक्राइबर्स को ही दिखती है। सब्सक्राइब करके फिर बाद में कम्युनिटी टैब में जाए, और वहाँ पे जाकर ना मैंने डिप्रेशन के ऊपर लिखी हुई है, 2 चीज़ें लिखी हुई है, उनमें से एक में ही
एक डिप्रेस लोग ट्राई करते हैं, ट्राई पे ज़्यादा लिखी हुई है, ठीक है। और फिर बाद में उन्होंने उनका भी एक्सपीरियंस दिया कि उन्होंने उनको कैसे कुछ एक इंसिडेंट हुआ जिनकी वजह से वो भी सुसाइडल हो गई, उनको भी बिल्कुल जीने का इच्छा नहीं हुआ। फिर बाद में वो काउंसलिंग के लिए गई और फिर उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया और फिर उनको अभी अच्छा लगता है कि वो अभी ज़िंदा है और बहुत खुश है, पता है। और ये बहुत अच्छी बात है, पता है, कि मतलब ज़िंदा रह के खुश रहना, ठीक है, ये बहुत ब्यूटीफुल बात है। और उन्होंने ये बात शेयर करी, ये मतलब बहुत एक तो करेज लगता है ये बात शेयर करने के लिए, लेकिन जब उन्होंने शेयर करी ना तो मुझे समझा कि मतलब बहुत लोग आएंगे जो ये चीज़ें देखेंगे, जो ये रीडिंग देखेंगे, तो उनको भी समझना चाहिए ना कि असल में क्या होता है। और अभी शायद ऐसा भी होता रहेगा कि जो भी क्लिनिकली डिप्रेशन में गुजर रहे हैं, तो अगर आप में से कोई है जो इस चीज़ से गुजर रहे हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए कि आपकी क्या एक्सपीरियंस थी काउंसलर से लेके, ठीक है। सिर्फ काउंसलर की एक्सपीरियंस लिख सकते हैं, लेकिन जैसे जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन जैसे ही आप काउंसलर के ऊपर लिखेंगे ना तो बाकी लोगों को थोड़ा सा ताकत मिलेगा, ठीक है, कि मतलब हाँ भाई, ये भी काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं तो फिर मैं भी जा सकती हूँ, ठीक है। और ये बहुत बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोगों को अभी समझ में आ गया है कि सर्दी हो गई तो फिर हमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन अभी तक ये अवेयरनेस नहीं आई है दूसरों में कि डिप्रेशन हुआ तो फिर भी डॉक्टर के पास ही जाना रहता है, वो मानसिक बीमारी होती है, ये लोगों को नहीं समझता। लोगों को लगता है कि डिप्रेशन दुख होता है, दुख नहीं होता। डिप्रेशन असली चीज़ होती है जिसमें जो हम देख सकते हैं, जिसमें अगर आप दिमाग स्कैन करोगे ना तो दिमाग में आपको दिखाई देगा कि डिप्रेशन है करके, ठीक है। तो वो बहुत बहुत बारीकी से अगर आप देख रहे हैं तो ये बहुत बहुत अच्छी एक ही सॉल्यूशन है तो इसके लिए कि अगर हम काउंसलर के पास जाएंगे तो वो बहुत मदद करते हैं, सच्ची बहुत मदद करते हैं। और आपको इतना हल्का महसूस होगा ना, जैसे मानो आपका पूरा ज़िंदगी बदल गया हो, या फिर पता नहीं, आपको लगेगा कि मैं ही नहीं हूँ, क्योंकि आपने शायद इतना दर्द सहा होगा अभी तक कि अभी अचानक से सब कुछ बदल गया, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज़ आप जाके देखिए, आपको बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होगा सच्ची। और हाँ इसके अलावा ये वाली जो कार्ड है ये बता रही है कि कोई तो मर्द है, हो सकता है किसी के जीवन में कोई तो मर्द है जो उनको तनाव दे रहे हैं, बहुत स्ट्रेस दे रहे हैं, जिनकी वजह से उनको स्ट्रेस हो रही है। जैसे मैंने कहा कि कोई तो है जिनके जीवन में पार्टी होने के बाद कुछ तो एक आदमी ने किया जिसकी वजह से उनका जीवन ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। लेकिन उसके अलावा मैं ये भी देख रही हूँ कि कोई तो एक मर्द है, हो सकता है कि आपके और बॉयफ्रेंड हो, ठीक है। आपको ये वाले, अगर आप बॉयफ्रेंड के बारे में आप पूछ रहे हैं तो फिर वो आपके एक सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है, तो फिर वो बहुत अच्छे हैं, बहुत आपको प्यार करते हैं। अगर आप पूछ रहे हैं यहाँ पे कि वो मुझसे प्यार करते हैं या नहीं, जी हाँ, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में झगड़े होते हो, नोक-झोंक होते हो, या फिर वो शायद आपको पूरी तरह से नहीं समझते हो, लेकिन आपके लिए उनके दिल में सिर्फ प्यार है, ठीक है, वो मैं देख रही हूँ। हो सकता है कि वो ऐसे किस्म के इंसान हो, अगर आप बॉयफ्रेंड के बारे में पूछ रहे हो, नहीं तो कोई भी इंसान के बारे में, वो ऐसे इंसान हो जो जिनको दिमाग से बहुत काम करते हो, उनको बिल्कुल भी अभी तक उनके घर पे शायद उनके एक माता, बहुत स्पेसिफिक मैसेज देखा, शायद उनकी मॉम नहीं है, तो इसकी वजह से उनको इमोशंस में बिल्कुल भी बढ़ने के लिए नहीं हुआ। नहीं तो उनके प्रीवियस पास्ट एक्सपीरियंस में कुछ तो ऐसे हुआ पहली गर्लफ्रेंड के साथ, नहीं तो पहले स्कूल डेज में कुछ तो ऐसे हुआ जिसकी वजह से उन्होंने ठान लिया कि अभी दिल से बिल्कुल भी काम नहीं करना है, दिल से बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी है, हमारे दिमाग लगाएंगे और दिमाग से ही बात करेंगे। तो वो बात करने में बिल्कुल भी ऐसे नहीं दिखते रहेंगे कि आपसे बिल्कुल भी प्यार करते हैं, लेकिन असल में वो बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, अगर आप वो पूछ रहे हो तो। इसके अलावा किंग ऑफ वॉन्ड्स ये बताती है कि आपको शायद आपने कुछ एक बिज़नेस कर लिया, अचीव कर लिया,
या फिर जॉब, ठीक है, जैसे रिजनेट होता है दीजिए। जॉब में शायद हो सकता है कि आपको रिसेंटली प्रमोशन मिली है, या फिर कुछ तो आपने अचीव कर लिया जिसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो गई, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस हो गई। और किसी किसी का मैं देख रही हूँ शायद लेग फ्रैक्चर हो चुका है, नहीं तो किधर तो फ्रैक्चर हो चुका है, ठीक है, हड्डी में कुछ तो हो गया है, वो मैं देख रही हूँ। नहीं तो इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता हो कि आपके कोई तो अंकल है, नहीं तो पापा है, जिनके साथ आपका बिल्कुल भी अच्छा रिश्ता नहीं हो रहा है, तो फिर वो भी ये कार्ड बता रही है, ठीक है। इसके अलावा ये कार्ड ये भी बताती है कि आपको बिल्कुल भी एकदम स्ट्रॉन्ग किस्म का इंसान बनना है, जहाँ जो बहुत सारा लोगों को संभाल सके, बिल्कुल भी अपने परिवार को पूरी तरह से संभाल सके, बहुत एकदम स्ट्रॉन्ग होना है, लीडर होना है, सबके सामने बात करनी है, बहुत पॉपुलर होना है, तो फिर वो इच्छा शायद आपको हो सकता है, ठीक है। मैं जेंडर बेस्ड नहीं बोल रही हूँ, जैसे मैसेजेस हो रहा है सिर्फ मैसेजेस लीजिए, जेंडर को भूल जाइए, ठीक है। इसके अलावा 9 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो ये बताती है कि हमें आपको पहले शायद खुशी भी मिल गई थी, ठीक है। पास्ट हो सकता है आपका, आपको पहले बहुत खुशी मिल गई थी, बहुत अच्छा महसूस हुआ था, बिल्कुल भी सब कुछ ठीक हो रहा था, परिवार में सब कुछ अच्छा था, जो आपने सोचा भी नहीं था आपको मिलेगा वो सब आपको मिल गया। और आपके बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बन गए, आपके बहुत अच्छे अच्छे आपका प्रमोशन हो गया, या फिर कुछ तो ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपको बहुत खुशी हो गई थी, और अभी आपको ऐसा लग रहा है कि वो सब निकल चुका है, अभी कुछ नहीं रहा जो बिल्कुल भी खुश कर देता है मुझे। और नहीं तो 9 ऑफ पेंटिकल्स शायद ये भी बोलता है कि आपको बिल्कुल खुश रहने की इच्छा है, ठीक है। शायद आपके पास में नहीं हुई होगी, फिर भी आपको इच्छा है कि ऐसा मुझे चाहिए कि मेरे ज़िंदगी में बहुत खुशी आए। तो हो सकता है कि आप में से कोई एक इंसान है, जो एक से ज़्यादा है जिनको स्पेक्स है, चश्मा लगाते हैं, ठीक है। और ये भी मैं देख रही हूँ कि अगर आप स्कूल स्टूडेंट है तो आपके पहले पहले ग्रेड्स बहुत अच्छे आते थे, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते थे, सब लोग, सब टीचर्स आपको बहुत बधाई देते थे, लेकिन अभी वैसा कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। माय गॉड, कोई तो यहाँ पे है जो 10th स्टैंडर्ड का भी है। ठीक है। और ये वाली जो कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स, वो ये बताती है कि आपको अभी जो पहले आपने काम करना शुरू किया था वो बिल्कुल भी आसानी से कर रहे थे, आप पूरी तरह से मैनेज कर पा रहे थे और बहुत सफलता आपको मिल गई थी, लेकिन फिर बाद में आपको बहुत बर्डन होने लगा, ठीक है। किसी वजह से बर्डन हो सकता है, नहीं तो अचानक से एकदम बिल्कुल ही कुछ वजह नहीं थी फिर भी बर्डन होने लगा, ठीक है। और हो सकता है कि आपको क्या बोलते हैं, परिवार वाले हो, नहीं तो स्टडीज़ का बर्डन हो, नहीं तो ये कोरोना सीज़न के वजह से आपको बहुत बर्डन हो, नहीं तो हेल्थ के बारे में बर्डन हो, जो भी है बहुत भारीपन महसूस होने लगा आपके जीवन में। हमारा जो विचार है, अभी मैं मेरी एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जब मैं काउंसलर के पास थी तो वो लोग एक सेशन रहते हैं कि जो लोग क्या बोलते हैं, मेडिटेशन भी रखते हैं, ठीक है। तो मेडिटेशन के लिए उन्होंने क्या किया था, नहीं, मेडिटेशन से पहले कि मुझे बहुत भारीपन महसूस होता था, फिर मैं उनके पास गई और फिर मतलब रेगुलर सेशन के लिए ही जाती थी, सेकंड सेशन के लिए कुछ तो गई थी, और उन्होंने मेरी मेडिटेशन ली, और फिर मेडिटेशन लेने के बाद मुझे इतना हल्का महसूस हुआ ना, मतलब ऐसा लगा कि मेरा शरीर बहुत हल्का हो चुका था, लेकिन असल में तो मेरी जो थॉट्स थी, मेरे जो विचार थे, वही वही तो असल में तनाव थी, ठीक है। तो लेकिन फिर भी मेरा शरीर एकदम हल्का हो गया, ठीक है। तो शायद आपके भी विचार है जो आपको बहुत भारीपन देता है, तो हो सकता है कि आपको, देखो एक ही सोल्यूशन है, अगर आप डिप्रेस्ड महसूस कर रहे हैं तो वो सोल्यूशन सिर्फ काउंसलर है। अगर आप स्कूल स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट है, तो फिर क्या बोलते हैं, आपके लिए 2 मैसेजेस आए हैं, आप स्कूल काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं, ठीक है, अगर आपके स्कूल में काउंसलिंग होती है तो।
अगर नहीं होती है तो आप ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन में भी काउंसलिंग होती है, बिल्कुल होती है। और आप एक और गूगल में हेल्पलाइन नंबर होती है, गूगल में आप टाइप करेंगे डिप्रेशन हेल्पलाइन ऐसे करके, तो वो बताती है कि एक फ़ोन नंबर देती है। उस फ़ोन नंबर में सिर्फ आपको फ्री में ही फ़ोन करना है, कोई चार्जेस नहीं है। वो बिल्कुल ही एकदम आपको शांत करने के लिए बात करेंगे। अगर आप ऐसी लड़की है जिनके साथ कुछ गलत हुआ, जिसकी वजह से अगर आपको आगे जाके डर लग रहा है, ठीक है, या फिर किसी ने आपको कुछ धमकी दिया जिसकी वजह से आपको डर लग रहा है, तो वुमेन्स हेल्पलाइन करके भी होता है, एनजीओ होता है। तो उसमें भी मैंने एक ही बार बात की थी, मुझे ज़्यादा बात करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा देखो, एक ही बार में कॉन्वर्सेशन एकदम मस्त हो गई। तो उसमें भी वुमेन्स हेल्पलाइन एनजीओ होता है, ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। आप उनमें भी कॉल कर लो। कॉल करेंगे तो वो क्या बोलते हैं, कॉल में बातचीत करते हैं और फिर बहुत प्यार से बातचीत करते हैं। और कुछ कुछ जो रहते हैं ना एनजीओ, वो बहुत एकदम लीगल हेल्प भी देते हैं। तो अगर आपके पति से रिलेटेड, अगर आपके पति मार पीटते हैं वगैरह, या फिर आप जिनको भी जानते हो कि वो ऐसे करते हैं और उनके पति बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करते और फिर उनको बाहर जाना है ये शादी से और उनको मदद चाहिए, तो उनको भी आप बता सकते हैं कि आप वुमेन्स हेल्पलाइन को कॉल करें। जो भी लीगल हेल्प है, तो लॉयर का हेल्प करना या फिर कोर्ट में लेके जाना, तो फिर वो सब हेल्प में बहुत मदद करते हैं उन लोग। तो ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ये किसी किसी लोगों के लिए ही, सबके लिए नहीं, ठीक है। तो इसके अलावा मैं ये देख रही हूँ आगे जाके शायद आपकी जो खुशियाँ थी वो सिर्फ आपकी दिमागी खुशियाँ होने लगी, ठीक है। आपको सिर्फ इच्छा होती थी कि आप खुश रहे। पहले पहले तो आपको खुश रहने के लिए बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होती थी, लेकिन आगे जाकर बहुत तकलीफ़ होने लगी। आपको बिल्कुल भी खुशी महसूस नहीं होती, कुछ ऐसा इच्छा नहीं होता कुछ करने का, या फिर पता नहीं कि अभी खुशी मिलेगी भी या नहीं, ऐसे बिल्कुल भी उम्मीद ही नहीं रही, ठीक है। तो वो वाला कार्ड मैं इसमें देख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा मैं ये तो देख रही हूँ, एक मिनट, ये वाला कार्ड मैं ज़्यादा देख रही हूँ कि आपको शायद अभी अकेला रहने का ज़्यादा इच्छा होता रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये मेंटल डिसीज़ के ऊपर रीडिंग आई है, तो फिर सबका जो मीनिंग होता है सारे कार्ड्स का वो थोड़ा अलग होता है। तो आपको शायद अकेले रहने का अभी महसूस होता रहेगा। आप शायद एक ही कमरे में रहते रहेंगे खुद को बंद करके, और फिर दूसरे क्या बोलते हैं, एकदम कोने में खुद को बंद करके रख दिया और फिर दूसरों से ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हो। तो ये कार्ड में से मैं बहुत देख रही हूँ। या फिर हो सकता है कि आपके कोई पहचान वाले हो जो ऐसे बिहेव कर रहे हैं। अगर आपके पहचान वाले हैं तो उनको भी बता दीजिए कि उनको सिर्फ काउंसलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी हम भी उनको पूरी तरह से मदद नहीं कर पाते, क्योंकि काउंसलर ने पूरी अपनी ज़िंदगी 20 साल 5-6 साल की पढ़ाई की हुई है उन्होंने दिमाग के ऊपर, फिर बाद में वो काउंसलिंग करते हैं। और उनके उसके ऊपर तो उनको बहुत अनुभव भी है, और हमारे पास इतना कुछ नहीं है ना। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि अगर कोई है जो अचानक से बातचीत करने के लिए बंद कर दिया, अचानक से सोशल मीडिया पे जाना बंद कर दिया, तो उनको बता दीजिए कि आप जा सकते हैं, ठीक है। उनको थोड़ा सा प्यार दीजिए, आपको बहुत सारा प्यार दीजिए। नहीं तो मैं देख रही हूँ कि किसी किसी का शायद पेट्स भी है यहाँ पे, तो अगर आपके पेट है तो उनको भी बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, ठीक है। और ये वाला जो कार्ड है ये बताता है कि आप बहुत एकदम नम हो गए। आपको काम तो करना था, लेकिन आपको काम करने की इच्छा नहीं होने लगी, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि बहुत गुस्सा आने लगा आपको, ठीक है। आप बहुत गुस्से करने लगे, आपके घर परिवार में बहुत झगड़े होने लगे, या कुछ तो गुस्से से रिलेटेड, ठीक है। आपको शायद बहुत गुस्सा आने लगा दूसरों के ऊपर, नहीं तो किसी चीज़ के ऊपर। हम्म मैं ना ज़्यादातर ये देख रही हूँ, मुझे ना ये दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे स्पेड्स स्पेड्स हैं, तो
यहाँ पे स्पेज है, लेकिन टैरो में इसको सोर्ड्स बोलते हैं। तो सोर्ड्स जब बहुत सारा रहता है ना, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हम खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हम खुद को बचाते हैं तो फिर एक तरफ ऐसे ऐसा होता है कि हम दूसरों से ही अलग चले जाते हैं, एकदम से चुपके से रहते हैं, चुपचाप रहते हैं, अपने दुनिया में रहते हैं। नहीं तो अगर फिर भी दूसरे लोग आते जा रहे तो फिर हम उनको एकदम वॉर कर देते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे बोल देते हैं जिनके वजह से वो वापस आएंगे नहीं हमारे पास। तो वो भी मैं देख रही हूँ आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ किसी की तो शायद डेथ हो गई है, कोई तो अभी नहीं रहे। ने 5 ऑफ पेंटिकल्स में दिख रही है। नहीं तो ये भी हो सकती है कि कुछ चीज़ आपकी ज़िंदगी से निकल गया। ये हो सकता है कि आपका किसी के बाल बहुत झड़ रहे हैं, ये भी मैं देख रही हूँ। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं है। और ये बताता है कि आपका बहुत सारा क्या बोलते हैं, शायद अचानक से आप गरीब हो गए। अगर आप बिजनेस का देख रहे हैं तो शायद उसके लिए है, काम के लिए हो सकता है, ठीक है। अचानक से गरीबी आ गई, बिल्कुल भी बहुत टाइम से हो गई। मैं 30 देख रही हूँ, शायद हो सकता है 30 दिन हो गए, या फिर बहुत टाइम हो गया, 1 साल हो गया, 1 साल और आधा महीना किसी किसी के लिए, ठीक है। तो ये मैं देख रही हूँ कि अगर आप मर्द है तो शायद आपने अल्कोहल शुरू किया है, ठीक है। शायद आप बहुत सारा पीने लगे स्ट्रेस की वजह से। तो वो भी मैं देख रही हूँ यहाँ पे। और हाँ, यही मैं देख रही हूँ ज़्यादातर कि आपके जीवन में अभी बहुत कुछ नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि आपके जो दोस्त है उनसे कुछ छूट गया, निकल गया। किसी के लिए ये बहुत अच्छी कार्ड है क्योंकि आप बहुत आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। 2% लोग हैं, या फिर कुछ लोग हैं जिनके लिए बहुत आगे बढ़ रहे हैं आप, ठीक है। इसके वजह से ही आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बन रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वो लेडी है जो जिनसे कोई मैस नहीं कर सकता, जो बहुत अच्छे पोजीशन में है, जो बहुत खुद को संभालती भी है, दूसरों को भी संभालती है, और बहुत केयरिंग नर्चरिंग भी है, ठीक है। और ये बिजनेस में भी बहुत अच्छी है। और क्या बोलते हैं, रिलेशन में अगर आ गए तो ये ऐसे किस्म के इंसान है जिनको बहुत सारे लोग जानते हैं, पहचानते हैं, और जिनके जिनके क्या बोलते हैं, ऐसे लोग होते हैं ना जिनको बहुत लोग पसंद करते हैं, ठीक है। तो जिनको बहुत लोग पसंद करते हैं, तो वो मैं देख रही हूँ। और हाँ, तो ये आपका फ्यूचर आउटकम है, लेकिन एडवाइस सिर्फ यही है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। आपको बिना सोचे, अगर आपका ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो रहा है कि अभी मैं करूँ कि नहीं करूँ, क्या करूँ, क्यों, कैसे करूँ, या फिर बहुत सारा आप विचार आता रहेगा कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचना है, और आपको एकदम तुरंत ही आगे बढ़ना है, ठीक है। और जो भी आपका अंतरात्मा बताता है उसमें आपको आगे बढ़ना है। तो हाँ, यही था आपके लिए रीडिंग। और फिर और भी मैं कार्ड्स निकालती हूँ आपके लिए। डाइड हेयर, किसी का डाइड हेयर हो सकता है। क्लोजर, शायद आप में से कोई तो है जिनको क्लोजर की ज़रूरत है। तो आपका जो पास्ट था वो मैं देख रही हूँ कि बहुत अच्छा था, और आपका जो प्रेजेंट है वो बिल्कुल भी एकदम ऊपर नीचे है, बिल्कुल भी आपको समझ नहीं रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हो सकता है कि पास्ट में जो भी हुआ वो चला जा चुका है, ठीक है। अच्छे भी समय होने दो, वो चला जा चुका है, फिर वो चीज़ अभी वापस नहीं आएगी। नई चीज़ें आएंगी आपकी ज़िंदगी में ज़रूर, नई अच्छी चीज़ें आएंगी जी ज़रूर, लेकिन पुरानी चीज़ें एग्जैक्टली वैसी की वैसी चीज़ें नहीं आएंगी, कभी नहीं आएंगी। तो क्लोजर यही बोलता है कि जो पास था उनको जाने दीजिए, उनको अलविदा करिए, उनको जाने दीजिए, उनको भगवान के हवाले भेज दीजिए, भगवान को दे दीजिए, ठीक है। कोई तो है जो क्यूट दिखता है, हो सकता है आप हो नहीं तो दूसरा कोई। शॉर्ट हेयर, किसी का तो शॉर्ट हेयर है, छोटे बाल, ब्लैक आइज, किसी के तो आंखें काली है। हाँ।
सराउंडेड बाय थिंग्स आई लव। ब्यूटीफुल। ये वाली कार्ड ऑलमोस्ट सब जगह पे ही आती है। फेयर स्किन, रोमांटिक डेट। क्या आपको डेट पे जाना चाहिए? जी हाँ, जाना चाहिए। क्या आपको उन्हें अपनाना चाहिए? जी हाँ, अपनाना चाहिए। अगर आप पूछ रहे हैं इसके बारे में तो हाँ, जाना चाहिए। ब्लू आइज। हिप्नोटाइज भी सुन लिया मैं। वो गाने का याद आया मुझे। ग्रे आइज। परसेप्शन इज माई स्ट्रेंथ। मेरा नज़रिया ही मेरी ताकत है। ब्यूटीफुल। बहुत ब्यूटीफुल मैसेज आई है आपके लिए, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज आई है। मैं देखती हूँ इनमें से क्या है। शायद जैसे मैंने कहा कि शायद आप में से कोई बहुत चिड़चिड़ हो रहा है, बहुत गुस्सा हो रहा है, तो उनके लिए ये वाला मैसेज है। इट इज़ नॉट ईजीली एंगर्ड। प्यार ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी से गुस्सा नहीं होती। तो अगर आपको एडवाइस चाहिए टैरो से कि आपको क्या करना चाहिए आपके गुस्से के लिए, तो यही है कि प्यार पे ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। ईश्वर से प्यार से ज़्यादा फोकस कीजिए। इंसान पे ऐसा नहीं देख रही हूँ मैं फ़िलहाल। ईश्वर पे प्यार पे ज़्यादा फोकस कीजिए। आप अपने ईश्वर से बहुत प्यार कर सकते हैं। कैप्रिकॉर्न, 6 एक्वेरियस। ब्यूटीफुल। बहुत अच्छी कार्ड है ये। तो बस यही था आपके लिए मैसेजेस। और जो भी असल में जा चुके हैं काउंसलर के पास, आप अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए, ताकि दूसरों को ताकत आ जाएगी, दूसरों को उम्मीद मिलेगी, और फिर ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी उनके लिए। क्योंकि आप भी जानते हैं कि ये कितनी कठिन दौर है यहाँ से गुजरने के लिए। और इसके अलावा कभी भी अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, आप कभी भी मुझे मेल कर सकते हैं। मैंने ईमेल आईडी देती हूँ यहाँ पे। अगर नहीं भी दी है तो फिर आप कमेंट पे नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 ये पिस्तौल चुनी है उनके लिए ओके, ये वाली मैसेज एकदम फटाक से आ गई। तो सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि शायद कोई तो है यहाँ पे जो बहुत चिड़चिड़ करते हैं, बहुत गुस्सेलू है। आदमी हो सकता है, औरत हो सकता है, जैसे रेजोनेट होता है लीजिए। ओके। ओके, तो सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कि किसी का तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स आई है। यूजुअली 3 ऑफ पेंटिकल्स थर्ड पार्टी सिचुएशन बताती है, ठीक है। और इसके अलावा ये देखो, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया है, ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स और ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो कोई तो ऐसे इंसान आए हैं आपके पार्टनर के रिलेशन में जो उनसे बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं, ठीक है। और जैसे जो उनको पसंद है वही सारी चीज़ें उनको भी पसंद है, या फिर वो चीज़ें उनको पसंद है ऐसे वो बताते हैं। तो इसी की वजह से उन दोनों की जो बातचीत है वो घंटों घंटों तक होती है, रात रात तक होती है। तो फ़िलहाल तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि सबके लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी किसी के लिए कि ये जो है सिर्फ उन दोनों की बातचीत ही हो रही है, बिल्कुल भी एकदम अच्छे से दोस्त है एक दूसरे के, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा मैं ये देख रही हूँ कि आप ऐसे स्थिति में हैं फ़िलहाल जहाँ पे आपको सब कुछ छोड़ छाड़ने का मन कर रहा है। तो हो सकता है कि आपको अभी फ़िलहाल सुसाइडल थॉट्स आते हो, शायद आपको बिल्कुल भी मरने की इच्छा होती हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। मैं जानती हूँ कि बहुत जन ऐसे बहुत अपनाते नहीं है ये सारी चीज़ों को, लेकिन असलियत तो यही है कि इंडिया में, भारत में 1 में से 4 जन, सॉरी 4 में से
इंसान तो असल में डिप्रेस्ड है ही, ठीक है, क्लिनिकली डिप्रेस्ड है। और फिर ये क्या बोलते हैं, रिपोर्ट में आई है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में आई है। और ये जब ऐसे बोलते हैं तो ऑब्वियसली चाहे ये अच्छी बात हो नहीं तो बुरी बात हो, लेकिन ये सच्चाई है कि बहुत जन हैं जो ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे उनको बिल्कुल भी जीने की इच्छा नहीं है। तो ये मैं बहुत देख रही हूँ कि शायद हो सकता है कि आपको एंग्जाइटी है, बाइपोलर डिसऑर्डर है। यहाँ पे कोई तो है जिनको डिप्रेशन के बारे में पूरा पूरा पता है, या तो रिसर्च करते हैं वो, नहीं तो उनको बहुत कुछ जानकारी है, ठीक है। अगर आप जानते हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, प्लीज़ आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में नीचे लिख दीजिए, क्योंकि दूसरों को मदद होनी चाहिए। क्योंकि डिप्रेशन ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बहुत लोग बात नहीं करते हैं। मेंटल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मेंटल हेल्थ फिज़िकल हेल्थ के जितना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिज़िकल हेल्थ में क्या होता है कि सर्दी हो गया, हम गए डॉक्टर के पास, फिर बाद में डॉक्टर ने दवाई दे दी, लेकिन सर्दी में तो हमारी मौत की भी चिंता नहीं होती। डिप्रेशन में असलियत में मौत की चिंता होती है। लोगों को लगता है कि जो डिप्रेशन है, जो हम लोग ही तो खुद से जा रहे हैं, हम लोग ही तो जो भी कर रहे हैं वो सब कर रहे हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। एक एकदम क्या बोलते हैं, हिप्नोटिक स्टेट जैसे होती है, कि मतलब जैसे मानो कि हमारा शरीर ऐसा कुछ चीज़ें कर रहा है जो हम नहीं कंट्रोल कर सकते। हमारी शरीर ऐसी कुछ चीज़ें कर रही है जो हम नहीं कर सकते। हमारी शरीर उस मौत के घाट में जा रही है जो हम चाहते भी नहीं है, ठीक है। तो वैसी वाली स्थिति है असल में डिप्रेशन, ठीक है। और एक और बात बता दूं, अगर आप ऐसे किसी दौर से जा रहे हैं जहाँ पे आपको क्लिनिकल डिप्रेशन है, ठीक है, या फिर आपको ऐसा विचार आता है कि सब कुछ छोड़ के छाड़ के जाना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, दुख की बात असल में डिप्रेशन नहीं होती। डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स आपको बताना चाहूँगी मैं। पहली सिम्टम ये है कि अगर आप लड़की हैं तो फिर आप बहुत रोते हैं, ठीक है, रोते हैं, हर एक दिन रोते हैं, घंटों घंटों तक रोते हैं, फिर भी आपको बस नहीं होता रोके भी, ठीक है। अगर आप लड़के हैं तो फिर आपको ऐसा इच्छा होता है कि आप अल्कोहल ड्रिंक करें और अकेले ही रहे, ठीक है। दारू के नशे में आप रहते हो और फिर आप अकेले ही रहते हो, आपको दूसरों से बात करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती, ठीक है। अगर आप और आगे के जो सिम्टम्स है वो मैं आपको बताऊंगी, दोनों के लिए, लड़का और लड़की दोनों के लिए। तो इसमें आता है कि आपके शरीर में कुछ दर्द होने लगता है, और फिर बहुत देर तक दर्द रहता है। आपके जो विचार रहते हैं वो बहुत ओवर थिंकिंग हो जाते हैं, आपको बर्डन करने लगते हैं। आपका जो क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट रहता है, पहले आपको कुछ चीज़ों में इंटरेस्ट था कि आपको अच्छा लगता था कुछ चीज़ें करना, जैसे चॉकलेट खाना अच्छा लगता था, या फिर दोस्तों से मिलना अच्छा लगता था, अभी अचानक से कुछ भी अच्छा नहीं लगने लगता, ठीक है। तो वो चीज़ें, और हाँ, यही चीज़ें मुझे पता है फ़िलहाल तो, ठीक है। अगर आपको ऐसे किसी भी दौर से आप गुज़र रहे हैं, ठीक है, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है। आप अपने परिवार वाले भी सॉल्यूशन नहीं है, सच्ची बता रही हूँ, परिवार वाले दोस्तों को इतना कुछ पता नहीं है ये सब चीज़ों के बारे में, अभी तक हमारे भारत में अवेयरनेस नहीं आई है। तो एक ही सॉल्यूशन जो मैं बता रही हूँ वो ये है कि काउंसलिंग, थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, कोई ऐसा इंसान, कोई आपके जीवन में ऐसा भी आ जाएगा जो आपका दोस्त ही रहेगा, वो बोलेगा अरे मैं तुम्हारा काउंसलिंग कर लेता हूँ, बिल्कुल भी मत सुनना, क्योंकि वो इंसान बिल्कुल भी आपको बहुत बुरी तरीके से सुना के जा सकता है, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मुझे भी कुछ दोस्तों ने बोल के गए कि अरे मैं तुमको काउंसलिंग करके दूंगा वगैरह वगैरह। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो काउंसलर्स रहते हैं असल में उन्होंने 5 साल से 8 साल तक की पढ़ाई की होती है दिमाग के ऊपर, ठीक है। दिमाग कैसे काम करता है, अगर डिप्रेशन देखेंगे ना तो दिमाग में दिखाई देता है, दिमाग को स्कैन करेंगे ना तो दिखाई देता है। तो न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं उनको, ठीक है। शायद से न्यूरोलॉजिस्ट, मुझे याद नहीं है। लेकिन तो उसके अलावा, तो मैं क्या बोल रही थी कि अगर डिप्रेशन का सोल्यूशन है तो फिर वही है कि एक ही इंसान आपको
मदद कर सकता है जो है काउंसलर। और एक ही दिन में बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकते जब तक काउंसलर आपको बताते नहीं कि हाँ अभी सेशन पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, आप अपने घर पे जा सकते हो, आगे आने की ज़रूरत नहीं है, तो आप बंद कर सकते हैं वो काउंसलिंग। ठीक है, लेकिन यही एक सोल्यूशन है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा दोस्त है जो आपको, मुझे तो असलियत में कोई नहीं समझ पाया है। मतलब मैंने भी खुद ने काउंसलिंग की है, तो इसलिए मैं जानती हूँ कितना हल्का महसूस होता है और बहुत बहुत अच्छा महसूस होता है। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश आती है तो फिर आप मैंने एक डिप्रेशन के ऊपर लिखा था एक कोट, जहाँ पे मैंने बोला था डिप्रेशन में लोग बहुत कोशिश करते हैं। ठीक है, वी ट्राई अ लॉट, ऐसा मैंने लिखा। तो वो वाली पोस्ट में जाए, पोस्ट भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एकदम नीचे जाए, दीक्षा करके एक लेडी है, ब्यूटीफुल लेडी है, उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल कमेंट किया है उसके ऊपर, तो वो वाली कमेंट पढ़े। तो उसमें कमेंट क्या है कि उनकी एक्सपीरियंस के बारे में, कि उनको एक इंसिडेंट की वजह से बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी मरने की। देखो मैं बता रही हूँ, भारत में ये बिल्कुल भी कमी नहीं है कि लोगों को इच्छा हो कि बिल्कुल भी जीना नहीं है। ठीक है, ये अगर आप अकेले महसूस करते हैं तो फिर बिल्कुल भी आप अकेले, असल में अकेले है ही नहीं, बहुत लोग हैं जो ऐसे दौर से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो वो उन्होंने भी उनकी एक्सपीरियंस बताया कि उनको बिल्कुल भी ऐसे इच्छा नहीं होती कि वो जिए, वो कुछ करे या और इसी वजह से उन्होंने काउंसलिंग शुरू की थी, और कैसे काउंसलिंग के वजह से उनके जीवन पूरी तरीके से बदल गई और अभी वो जीते हैं और खुशी से जीते हैं। ऐसे भी नहीं कि जीना पड़ता है, बहुत जन अभी ऐसे जी रहे हैं जिनको जीना पड़ रहा है, और मैं तो बोलती हूँ ज़ॉम्बी की तरह जीते हैं। असल में तो मर चुके हैं लेकिन सांस ले रहे हैं। ठीक है, तो वो ऐसा महसूस होना। ठीक है, तो ये अगर आप ऐसे कुछ महसूस कर रहे हैं तो आप जा सकते हैं, तो काउंसलर के पास जा सकते हैं, क्योंकि उनके जीवन में अगर ऐसे दौर आया जहाँ पे वो जी भी रहे हैं लेकिन खुश भी है जी के, और अच्छा लगता है उनको कि उन्होंने ऐसा कुछ कदम नहीं उठाया जहाँ से उनकी जीवन को कुछ नुकसान पहुँचे, तो वो बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो गई। और फिर आप जानते हैं मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि शायद हो सकता है कि आपको आपके कोई तो सिचुएशन है जिनसे आपको बाहर जाने की इच्छा होती है। ठीक है, हो सकता है कि आपको आपके बॉयफ्रेंड से या नहीं तो गर्लफ्रेंड से बाहर जाने की इच्छा हो रही है, ऐसा लगता है कि मुझे अभी और नहीं रहना है इस रिलेशन में। नहीं तो हो सकता है कि आपको अभी अपने घर पे बिल्कुल भी रहने की इच्छा नहीं हो रही है, आपको घर से बाहर जाने की इच्छा हो रही है, या ऐसे कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे यही दिखा रहे हैं कि आपको बाहर निकलने की इच्छा हो रही है। ठीक है, किधर तो जाने की इच्छा हो रही है, और फिर बिल्कुल भी पॉजिटिवली नहीं दिख रही है, नेगेटिवली दिख रही है, कि मतलब कुछ तो चीज़ है आज जो आपको बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा परेशान किए जा रही है, तो इसी वजह से आपको वहाँ से निकलने की इच्छा हो रही है, निकल के किधर तो चले जाए। ठीक है, दोस्तों से भी हो सकती है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स आई है यहाँ पे। 3 ऑफ कप्स दोस्तों की साइन होती है। ठीक है, और इसके अलावा ऐसे बोल रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई तो है, हो सकता है कि आपके बड़े भाई हो, आपके अंकल हो। ठीक है, मैं देख रही हूँ कि कोई तो यहाँ पे है जो क्रिश्चियन भी है। ठीक है, और कोई ऐसा भी हो सकता है जो आपके दूर के रिश्तेदार हो, लेकिन आपसे उनके बहुत अच्छे से बात होती है, और ये जो इंसान है वो बहुत बहुत प्यार से बात करते हैं, बहुत किसी किसी के हो सकता है कि टीचर भी हो सकते हैं। ठीक है, जो आपसे बिल्कुल ही एकदम जज नहीं करते, आपको अंडरस्टैंड करते हैं, इज्जत देते हैं, आपको समझते हैं। ठीक है, तो वो वाली कार्ड मैं बहुत देख रही हूँ। आपको कभी भी रोने का इच्छा हो गया तो मैं ये भी देख रही हूँ कि कोई तो है जो यहाँ से काउंसलिंग के लिए जाता है, तो उनका भी काउंसलर है जो बिल्कुल ही ऐसा महसूस होता है, कोई मेल काउंसलर होगा। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि फीमेल काउंसलर भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मैं मेल काउंसलर देख रही हूँ। ठीक है, और नहीं तो ये हो सकता है कि ये आपकी पर्सनालिटी है, आप ऐसे किस्म के इंसान हो जो बहुत प्यार में रहते हो, बिल्कुल भी प्यार करने से घबराते नहीं, बहुत
दूसरों को बिल्कुल ही समझ के लेते हो, बिल्कुल ही अच्छे से रखते हो दूसरों को, अपने परिवार वाले को अच्छे से रखते हो, अपने दोस्तों को अच्छे से रखते हो। और लेकिन अगर आप हो तो फिर मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है शायद आपको वो रिटर्न किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं, कि सब आपको वो प्यार वापस नहीं मिल रहा, ठीक है। जो प्यार आप दूसरों को दे रहे हो वैसा वाला प्यार आपको वापस नहीं मिल रहा। और किसी के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि कोई तो है जो तलवार लेके खड़ा है, तैयार है। अगर किसी ने कुछ भी गड़बड़ कर दिया, कोई अगर आपको आप जितना प्यार दे रहे हो उसको इज्जत नहीं करता और उस पर मजाक उड़ाता है, या फिर आपको पीठ पीछे वार करने की कोशिश करता है, तो आप तुरंत ही उसको काट के फेंक देंगे, ठीक है। मतलब ऐसे असलियत में काट के नहीं, आप उनसे रिश्ता तोड़ देंगे। तो फिर वो मैं देख रही हूँ बहुत ब्यूटीफुल है। या फिर आप उनको बहुत सुनाएंगे, ठीक है। तो फिर हो सकता है कि आप बहुत प्यार करते रहेंगे। अच्छे हैं जब तक लोग आपके साथ, तो फिर आप बहुत प्यार में रहेंगे। लेकिन अगर आपके साथ कोई अच्छा नहीं है तो फिर आप एकदम सुनाएंगे उनको, ठीक है। तो वो भी मैं देख रही हूँ, बहुत बहुत अच्छी, एकदम रापचिक कार्ड आई है। और ये हो सकता है कि आपको दोस्तों के साथ घूमना फिरना, पार्टी करना, मस्ती करना, क्या बोलते हैं, मजाक करना, ठीक है, हंसना वगैरह बहुत पसंद हो। मुझे जेमिनाई का वाइब्स आ रहा है, होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। जेमिनाई, सैजिटेरियस, एरीज, ऐसे ही वाइब्स आ रहे हैं। और हो सकता है कि टॉरस भी हो, ठीक है, आप में से कोई। तो ये राशि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से हो सकते हैं, ठीक है। और ये कार्ड ये भी बताता है कि आपको बिल्कुल ही आप एक्सट्रोवर्ट है, ठीक है। तो कुछ कुछ लोग होते हैं एकदम शाय होते हैं, बिल्कुल भी दूसरों से बात नहीं करते। और कुछ कुछ लोग होते हैं जो एकदम घुल मिल जाते हैं, सबसे बात करते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आपका जो परिवार है वो बहुत बड़ा है, जॉइंट फैमिली में शायद आप रहते हो, या फिर आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे आप जल्दी बहुत ज़्यादा मिलते मिलते हो, ठीक है। अगर आप मिलते हो तो फिर आप बहुत तुरंत ही एकदम दूसरों से सबसे बात करने लगते हो, क्या चल रहा है आपके जीवन में, सबसे पूछते हो, ठीक है। बिल्कुल भी ऐसे भेदभाव नहीं करते। बच्चे आपको बहुत पसंद है, मैं देख रही हूँ, अच्छी बात है। ये वाली जो कार्ड है, ये सबसे पहले तो मुझे बताता है कि शायद आप अर्थ साइन है। अर्थ साइन, टॉरस, कैप्रिकॉन और वर्गो, ठीक है, अर्थ साइन। और ये वाली जो साइन बताती है वो ये बताती है कि आपको एक आप ऐसे किस्म के इंसान हो जिसको चेंज नहीं पसंद, ठीक है। कुछ नया हो जाता है जीवन में तो फिर वो सब नहीं पसंद आपको। ऐसा लगता है कि एक चीज़ अगर हो गई तो वही चीज़ में रहना चाहिए, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल आप एक जॉब में लग गए तो वही जॉब में आपको बहुत सालों तक रहना है, ऐसा इच्छा होता है, ठीक है। ये वाला कार्ड में मुझे ऐसा दिख रहा है। हो सकता है कि आपका रेड कलर फेवरेट कलर हो, ठीक है। रेड कलर हो सकता है, येलो कलर हो सकता है, नहीं तो रेड इज रूट चक्र का कलर, ठीक है। रूट चक्र और येलो कलर सोलार प्लेक्सस का चक्र है। तो रूट चक्र बोलता है कि आपको ये अर्थली मेजर्स, देखो जैसे मैंने बोला था, आप भी बोला था कि आपका शायद अर्थ साइन हो सकता है, तो आपको शायद अर्थी चीज़ें बहुत पसंद है। जैसे पेड़ पौधे पसंद है, पत्थर होते हैं ना, क्रिस्टल्स होते हैं, तो कुछ कुछ पत्थर बहुत अच्छे होते हैं जो अच्छे वाइब्स देते हैं, तो पत्थर पसंद है, जेम्स पसंद है। तो वैसे सब मैं देख रही हूँ। हो सकता है कि आपको अर्थ बहुत पसंद हो, ठीक है, और आपको ग्राउंडेड रहना ज़्यादा पसंद हो, ठीक है। या फिर जो चीज़ें हैं जो अर्थ धरती से मिलती है, जैसे खाना भी रहने दो, खाना भी धरती से ही आता है ना, तो वो सब चीज़ें आपको बहुत पसंद है। और आप दोस्तों से मिलना जुलना वगैरह भी बहुत पसंद है। और फिर ये सब दोस्त की बात इसीलिए आई क्योंकि धरती में हम यही तो करने आए हैं कि दूसरों से बातचीत करना, दूसरों के साथ रहना, प्यार में रहना, और ऐसे सब चीज़ें, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है कि आपका वाइब्स है, ठीक है।
और येलो कलर भी मुझे लग रहा है कि आपका फेवरेट कलर है। ये सोलार प्लेक्सस चक्र है, इसको बोल इसका ये मतलब है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आपको आत्मविश्वास है। आपको आपका आत्मविश्वास कोई भी नहीं हिला सकता। कोई भी अगर आपको बोलेगा कि आप अच्छे नहीं दिखते या फिर कुछ भी अलाना फलाना कुछ भी बोल देगा, तो फिर भी आप ऐसे विश्वास करने वालों में से नहीं हैं। आप बिल्कुल भी एकदम स्थिर रहेंगे कि मैं जो हूँ वो हूँ। और वही आत्म सॉरी कैमरा भूल गई। वही आत्मविश्वास आपके अंदर आपके लिए है, तो वो मैं देख रही हूँ आपके लिए। ठीक है, तो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आई है ये वाली भी। ठीक है, और जैसे मैंने कहा था कि आपको यहाँ से निकलने का इच्छा होता है। और आपके लिए ये एडवाइस कार्ड आई है जो है कि अपना जो एक्सपेंशन है उस पर ध्यान दे। ठीक है, आपका कोलैबोरेशन पे ध्यान दे। तो ये एक्सपेंशन भी हो सकता है क्योंकि आप जहाँ पे हैं, तो जैसे मैंने कहा कि आप ऐसे किस्म के इंसान हैं जिनको चीज़ें बदलती है वो बिल्कुल भी नहीं पसंद। ठीक है, तो अगर चीज़ें बदल रही है तो उसे बदलने दे। तो फिर ये वाला कार्ड वही आया, चीज़ें बदल रही है तो बदलने दे। जो चीज़ें बदल चुकी है उसे अपनाए, और जैसे भी बदलती है उसे बढ़ने दे। ठीक है, तो आपके जीवन में कुछ तो हो रहा है जिसके वजह से आपके जीवन का जो सिचुएशन है वो बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि एक चीज़ ख़त्म होने आई है और फिर दूसरा शुरू होने आई है। शायद वो चीज़ भी रहेगी, लेकिन वो चीज़ के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आनी है। ठीक है, तो फिर वो बढ़ रही है, वो खुल रही है। ठीक है, तो वो होने दे, उससे घबराए नहीं, और आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल भी घबराए नहीं। शायद हो सकता है कि आपको बहुत सोच में लग जाए, ऐसे कैसे हो जाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। आपके शायद दिमाग में भी ऐसे कुछ आइडियाज़ हो जो आपको करना है, लेकिन आपको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप कर पाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी किसी का यहाँ पे फेवरेट कलर शायद ब्लू कलर भी है, और फिर ब्लू कलर थर्ड आई चक्रा का होता है। थर्ड आई चक्रा हमारी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करती है। ठीक है, तो इंट्यूशन के लिए जो भी आपका इंट्यूशन बोलता है उसको विश्वास करें। जहाँ पे भी इंट्यूशन आपको आगे बढ़ा रहा है, आपको बोल रहा है कि यहाँ पे जाना है, तो फिर वहाँ पे जाइए, और यही कॉन्फिडेंस के साथ जाइए जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रहते हैं आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, और ये वाली जो कार्ड है वो ये बता रही है कि आपको आपकी जो फ्यूचर है, ठीक है, उसमें आप ऐसे इंसान बन जाएंगे जिसको किसी के ऊपर निर्भर करने की ज़रूरत नहीं होगी, जिसके पास बहुत सारे जन एडवाइस के लिए आएंगे। मैं जानती हूँ कि आपके जीवन में बहुत सारे जन अभी भी आते हैं एडवाइस के लिए, क्योंकि आपकी कॉन्फिडेंस इतनी है, आपका लेवल इतना है, और फिर आप बहुत जन से बात भी करते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी और भी शायद बहुत जन आएंगे आपसे मदद लेने के लिए, कुछ ऐसी चीज़ में जो शायद आपके लिए बनी हुई है, जिसमें आप हर एक इंसान इस दुनिया में किसी ना किसी वजह से आया है। ठीक है, तो फिर जिसके लिए आप बने हुए हैं वो चीज़ में आपसे मदद ले। और फिर हो सकता है अगर आप बिज़नेस के बारे में पूछ रहे हो तो फिर बिज़नेस आपके लिए हाँ अच्छा है। ठीक है, बिज़नेस के लिए हो सकता है, मैरिज के लिए हो सकता है। बहुत पॉजिटिव कार्ड आई है, येस करके आ रही है। मुझे पता नहीं, आपने अभी अगर कुछ पूछा रहेगा तो फिर उसके लिए येस आई है। बिज़नेस हो सकता है, मैरिज हो सकता है, करियर हो सकता है, पैसे से रिलेटेड हो सकता है, नहीं तो आपको कुछ दूसरों को मदद करना है, क्या बोलते हैं, गहने बनाने हैं, किसी को तो गहने बनाने हैं, या फिर आर्ट में कुछ तो करना है, तो फिर हाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आई है, सिर्फ आपको आगे ये करना है। ठीक है, और मैं कितना भी टैरो रीडिंग कर लूँ डियर, एक ही बात याद रखना कि हमारी जो अगर हमें हमारी डिप्रेशन से आगे बढ़ना है तो फिर एक ही सोल्यूशन है, वो है काउंसलर, थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट। ये तीनों एक ही है। परसेप्शन इज़ माई स्ट्रेंथ। मेरे जो नज़रिया है वही मेरी ताकत है। अगर आपको लग रहा है कि आप फ़िलहाल ताकतवर नहीं हो, तो आप अपना नज़रिया बदल दिए। ठीक है,
परफेक्ट टीथ, आपका शायद टीथ परफेक्ट है। इंटरनेट, अगर आप इंटरनेट के ज़रिए बिजनेस करना चाहते हैं, नहीं तो इंटरनेट के ज़रिए कोई एक इंसान आया है आपसे प्यार करने की बोलता है, मैट्रिमोनियल साइट में आपको पसंद आया कोई, तो उसके लिए भी हाँ है। ठीक है। सराउंडेड बाय थिंग्स आई लव, मेरे आजू बाजू में वही चीज़ें हैं जो मुझे पसंद है। ठीक है। स्टार्ट विथ फ्रेंडशिप, शुरुआती फ्रेंडशिप से होगी। आपके शायद फ्यूचर स्पाउस के बारे में और ये वाली जो कार्ड है वो ये बताती है कि आपके जीवन में वो चीज़ें ही रहने दे आजू बाजू में जो आपको पसंद है। ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। देखो फॉर एग्जांपल कुछ कुछ लोग यूट्यूब वीडियो होता है ना, तो कुछ कुछ लोगों को यूट्यूब में स्क्रॉल करते खुद ही स्क्रॉल करते खुद ही एक ऐसे वीडियो देखते हैं जो उनको पसंद है, तो वो सारी चीज़ें ना देखें जो आपको पसंद नहीं है। ठीक है। वो आपके जीवन को अफेक्ट करती है, दूसरों के जीवन को अफेक्ट नहीं करती। आपको पसंद नहीं है तो मत देखिए, दूसरा वीडियो देखिए। ठीक है। अगर आपको क्या बोलते हैं गेम्स पसंद है तो गेम खेलिए। जॉब के साथ अगर आपको म्यूज़िक चाहिए तो फिर म्यूज़िक सुनिए। ठीक है। जैसे रेजोनेट होता है वैसे लीजिए, लेकिन आजू बाजू में वो चीज़ें ना होने दें जो आपको बिल्कुल ही तकलीफ़ दे रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल है कि मेरे जीवन में ऐसा जो हमारे बोर्ड होते हैं ना, जहाँ पे हम लोग पिन करके एक पेपर रख सकते हैं, तो हमारे घर पे भी है वो बोर्ड। तो वो बोर्ड में ना पहले एक एक्सपेंस शीट होती थी जहाँ पे सिर्फ एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं कि ये जो पैसे हैं वो भरने हैं ये तारीख तक। और जितना मैं एक्सपेंसेस को देखती थी उतना मुझे स्ट्रेस होता था, बिल्कुल भी तनाव होती थी, बिल्कुल भी चिंता होती थी, और फिर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। तो मैंने उस एक्सपेंस शीट को हटा दिया और फिर ऐसे एक ब्यूटीफुल पिक्चर रखी जो मुझे खुश कर देगी। मेरी एक कज़िन छोटी सी सिस्टर है, उन्होंने एक पेंटिंग बना के दी थी मेरे लिए, तो वो वाली जो पिक्चर थी वो मैंने रख दी उस जगह पे। तो मैं भी आपको यही चीज़ करने के लिए बोलूँगी, अपने आजू बाजू में देखिए, आजू बाजू में देखिए कि क्या है ऐसी चीज़ें जो, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पसंद है, जो आपको खुश करती है और आपको आगे बढ़ाती है, या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद और फिर आपको बहुत दुखी करती है। अगर आपको दुखी करती है तो उसको निकाल दीजिए, घर पे मत रखिए। ठीक है। और जो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खुश करती है उसके आजू बाजू में रहने की पूरी पूरी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। और पार्टी, हो सकता है कि आपको पार्टी पसंद है, नहीं तो हो सकता है कि पार्टी आ रही है आपके जीवन में। ठीक है। बर्थडे हो सकता है, नहीं तो एंगेजमेंट हो सकता है, जैसे रेजोनेट होता है वैसे लीजिए। तो यही था आपके लिए मैसेज। वापस बताऊंगी, अगर आपको डिप्रेशन से छुटकारा चाहिए तो फिर एक ही चीज़ है, विच इज़ काउंसलिंग। अगर आपको कभी भी पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो फिर मेरा ईमेल आईडी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उस पर आप कभी भी मेल कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच।